स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। तीसरा कारण ये था कि हालांकि वह जानती थी कि दानवों में ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया है और वे महाराज के नियंत्रण में हैं, पर वह नहीं जानती थी कि वे कौन से हैं, इसलिए इस बारे में बोलना अर्थहीन था। बूढ़ी औरत वयोवृद्ध महिला के इस रहस्योद्घाटन को सुनकर श्यामांगिनी को पहले से ही संदेह था, लेकिन जब उनकी पुष्टि हुई तो उसका चेहरा बहुत बदल गया और उसके आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत गालों पर अचरज भर गया। ये वास्तव में सच था। कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? अगर यह बात बाहर आ गई तो कई लोगों की दुनिया ही हिल जाएगी। मानव जाति के महाराज दानवों के साथ संबंध रखे हुए हैं। अच्छे शब्दों में कुछ दानव गुप्तचर हैं, कड़े शब्दों में ये दानवों के साथ मिली भगत है। ये हमला स्पष्ट रूप से महाराज का ही काम था। जिन दानवों ने बुद्ध स्वामी पर हमला किया था उन्हें भी महाराज ने गुप्त रूप से आज्ञा दी थी। अगर प्रचुर खुफिया जानकारी तक पहुंच न होती, कुछ गड़बड़ महसूस न होता, तो श्यामांगिनी सोचती कि बुद्ध स्वामी वास्तव में दानवों के हाथों मारे गए और रणवीर सेनापति का इससे कोई लेना देना नहीं था। बूढ़ी औरत, अब उस बच्चे के लिए महाराज ने उन गुप्त मोहरों को भी तैनात कर दिया है जो 1000 साल से छिपे थे। ये वास्तव में गहरा स्नेह है। वयोवृद्ध महिला अपनी आराम कुर्सी पर झूली, एक हल्की आह भरी और उनकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। संपूर्ण स्वर्ग के नीचे किसे महाराज से ऐसा पक्ष मिल सकता है? शायद उनके कई भाइयों और उन राजकुमारों को भी कभी इतना दुलार नहीं मिला। श्यामांगिनी कुछ हैरान थी और उसने जवाब नहीं दिया। वयोवृद्ध महिला ने उस पर नजर डाली और धीरे से कहा, क्या तुम्हें यह अविश्वसनीय लगता है? जब महाराज ने मुझसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था तो मैं भी उतनी ही हैरान थी जितनी तुम अब हो, लेकिन जल्द ही मेरे पास महाराज के लिए केवल प्रशंसा ही बची थी। श्यामांगिनी ने उन्हें ध्यान से देखा। बूढ़ी औरत वयोवृद्ध महिला ने आगे कहा, क्या दुनिया के सभी दानवों को कभी मिटाया जा सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। अगर हम कहें कि महान आर्यावर्त साम्राज्य मांस का एक रसीला टुकड़ा है तो हमेशा इसे लालच भरी नजरों से देखने वाली मक्खियां होंगी। लेकिन अगर मांस का ये टुकड़ा पहले से ही मक्खियों से घिरा हुआ है तो क्या और नई मक्खियां शामिल होंगी? नहीं, वे नहीं होंगी। श्यामांगिनी अवाक रह गई। उसे रोंगटे खड़े होते महसूस हुए, उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। क्या क्या यह महाराज की भव्य योजना है? वे दानवी शक्तियां? उसने अपना मुंह थोड़ा खोलते हुए कहा। बूढ़ी औरत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पास ज्यादातर महाराज के जासूस हैं। वह हमेशा दानवों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। महाराज की योजना यह है कि ये जासूस एक दिन सीधे दानव नेताओं की जगह ले लें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह कला केसरी अकादमी महाराज का सबसे गहरा मोहरा होना चाहिए जिसे उन्होंने स्थापित किया है। वयोवृद्ध महिला ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ धीरे से कहा। श्यामांगिनी की खोपड़ी से हर उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि महाराज इतने भयावह हो सकते हैं। चूंकि महाराज के पास ऐसे जासूस हैं तो फिर हाल के वर्षों में हर साल हुए युद्धों में महाराज ने कभी क्यों नहीं? श्यामांगिनी के विचारों में हलचल हुई। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला। अगर महाराज ने इन जासूसों से मिली जानकारी का उपयोग किया होता तो उनकी हताहतों की संख्या बहुत कम हो सकती थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनमें 5 महान रणवीर हवेली के शक्तिशाली योद्धाओं का पतन भी शामिल था। बूढ़ी औरत वयोवृद्ध महिला ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह ठीक इसी कारण है कि नुकसान इतना भारी था, इसीलिए इन जासूसों को इतनी गहराई से दफनाया गया था। मुझे डर है कि बुद्ध स्वामी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि महाराज का हृदय इतना निर्मम हो सकता है। श्यामांगिनी हक्की बक्की रह गई। बूढ़ी औरत, अगर वरुण परिवार का वह 9वां बेटा स्वाभाविक रूप से अटल और बुराई से घृणा करने वाला न होता, अकेले ही सीमा से बाहर निकलकर जबरदस्ती अपना रास्ता न बनाता, तो वह न गिरता। उस समय महाराज ने अपने गुप्त मोहरों को हिलाने के संकेत दिए थे, लेकिन अफसोस। वयोवृद्ध महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्होंने हमेशा इन मामलों पर ध्यान दिया था, खासकर जब उन्हें कुछ अंदरूनी कहानियां पता थीं। फिर से देखने पर साधारण लोगों के लिए अदृश्य कई निशान सामने आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बुद्ध स्वामी वास्तव में रणवीर सेनापति द्वारा मारे गए थे, लेकिन महाराज अभी भी उसका पक्ष लेते हैं, यहाँ तक कि अब उसकी खातिर इन सहस्राब्दी पुराने गुप्त मोहरों को उजागर करने की हद तक जा रहे हैं। श्यामांगिनी को यह अविश्वसनीय लगा। किस तरह का पक्षपात इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहरा सकता है? दुनिया के दूसरे सबसे मजबूत शक्तिपुंज को बिना किसी संदेह या डर के मारने, बजाय इसके कि उसके लिए कई वर्षों के छिपे हुए जासूसों को उजागर करना, वर्तमान दरबार के सबसे प्रिय युवराज को भी ऐसी छूट शायद ही मिले। वयोवृद्ध महिला की आंखों में जटिलता की एक झलक दिखी। बूढ़ी औरत, ये वास्तव में एक अत्यधिक पक्षपाती अनुग्रह है, लेकिन इसके अलावा यह इसलिए भी है क्योंकि वह युवक अपूरणीय है। ऐसी प्रतिभा के साथ अगर वह संत नहीं बनता तो दुनिया में कोई भी संत पद प्राप्त नहीं कर सकता। मुश्किल बात यह समझना है कि महाराज इतनी आसानी से इस दुनिया को उस बच्चे के हाथों में सौंपने का भरोसा कैसे कर सकते हैं। महाराज को उसे साधना परंपरा का भविष्य मानना चाहिए। भविष्य की साधना परंपरा। श्यामांगिनी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका रक्त पूरे शरीर में उमड़ता हुआ लग रहा था। इन कुछ शब्दों का भार बहुत बड़ा था। बुद्ध स्वामी ने 2000 वर्षों तक योजना बनाई थी। सभी शहरों में बौद्ध भवन फैलाए थे, सब कुछ एक अगरबत्ती के लिए। बुद्ध पथ और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच वर्षों का संघर्ष, सब कुछ महान आर्यावर्त की साधना परंपरा बनने, महान आर्यावर्त की पूरी पूजा और अगरबत्ती की विरासत को प्राप्त करने के लिए था। अब रणवीर सेनापति को साधक भवन के सत्य पुरुष की जगह लेनी थी। पूरी दुनिया के लिए भविष्य की पूजा का पात्र बनना था। वयोवृद्ध महिला ने श्यामांगिनी पर नजर डाली। उनकी आंखों में जटिलता कम नहीं हुई थी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी औरत, क्या तुम जानती हो कि यह और क्या दर्शाता है?
श्यामांगिनी वापस होश में आए, उसकी आंखों में दुख की झलक को देखते हुए वह ठिठकी, फिर अचानक समझ गई, महसूस किया जैसे उसका दिल एक घाटी के निचले हिस्से में डूब गया। भविष्य की साधना परंपरा के उभरने के साथ क्या इसका मतलब ये भी है कि वर्तमान सत्य पुरुष जल्द ही नहीं रहेंगे? उत्तर यवन से परे विभिन्न अन्य स्थानों में कई लोग भी देश भर में दानवों के अराजक हमलों को देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग दानवों के पीछे के निशानों पर गुप्त रूप से विचार कर रहे थे। वे निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शायद केवल युगांग परिवार से पूछकर ही पुष्टि की जा सकती थी। आखिरकार वे दानवों की जीवन रेखा को पहचानने में अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन इस तरह के परीक्षण की स्पष्ट रूप से हिम्मत नहीं की जा सकती थी। नागमूछों को हल्के से नहीं छुआ जा सकता है। जबकि दानव विभिन्न स्थानों पर बौद्ध सभाओं पर हमला कर रहे थे, बौद्ध समुदायों के भीतर अरहत हैरान और क्रोधित दोनों थे, निराशा से खौल रहे थे। बुद्ध स्वामी अभी अभी मारे गए थे और इन दानवों ने वास्तव में हमला करने की हिम्मत की, और उनके बुद्ध स्वामी वास्तव में इन्हीं दानवों द्वारा मारे गए थे। विंध्याचल पर्वत से भाग निकले और वीर को बुद्ध स्वामी का वध करते हुए देखने वाले कई लोग अब डगमगा रहे थे। उनके सामने एक शाही फरमान था और उनके पीछे हमला करते हुए दानवी शक्तियां अपने झंडे उठा रही थीं, जो दानवी दुष्टता और विश्वासघाती दानवी कलाओं के लंबे इतिहास के साथ जुड़ गया था, जो मानव जाति के दिलों में गहराई तक उतर गया था। मार डालो, बुद्ध स्वामी का बदला लो, हमारे बुद्ध दयालु हैं, मैं दानवों को परास्त करूंगा। कई बौद्ध भिक्षुओं ने अपने काशाय वस्त्र उतार दिए, अपना कवच पहना और दानवों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। इस बीच शाही दरबार में जिन मंत्रियों ने पहले वीर की निंदा की थी, वे डर से कांप रहे थे। कुछ ने तो घर पर आराम करने के लिए गंभीर बीमारी की घोषणा भी कर दी। दरबार में आने की हिम्मत नहीं की। महाराज आसन पर सख्ती से बैठे थे। उन्होंने राक्षस दमन विभाग और दंड विभाग द्वारा एकत्रित जांच अभिलेखों को फेंक दिया। सच्चाई सामने आने से पहले जो लोग पहले सेनापति की उपाधि और सैन्य पद छीनने के लिए चिल्ला रहे थे, क्या उनके पास कुछ और कहने के लिए है? उनके राजसी शब्द हालांकि जोर से नहीं बोले गए थे, लगभग कई लोगों के पैर लड़खड़ा गए। प्रश्न, कैसे प्रश्न करें? राक्षस दमन विभाग और दंड विभाग दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली विभाग थे। जबकि दंड विभाग वरुण परिवार द्वारा नियंत्रित था और पक्षपाती हो सकता था, राक्षस दमन विभाग सीधे महाराज के अधीन था। इसके अलावा विभिन्न शहरों से अराजक खबरें पहले ही चुपचाप शाही शहर पहुंच चुकी थीं। अब जब सच्चाई सामने आने वाली थी, तो कौन अपने तर्क पर कायम रहने की हिम्मत करता? महाराज ने कुछ मंत्रियों को देखा जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, ठंडी सांस ली और चंद्रलेखा को आदेश देने के लिए कहा। जल्द ही महान हॉल में रोना पीटना गूंज उठा। एक एक करके जिन्हें बौद्ध संप्रदाय द्वारा सौंपा गया था, लाभ प्राप्त हुआ था या स्वयं विश्वासी थे, उन्हें हॉल से खींच लिया गया। वे अपना बचाव करना चाहते थे, लेकिन इस महाराज का स्पष्ट रूप से सुनने का कोई इरादा नहीं था। जब एक महाराज क्रोधित होते हैं तो लाशें 1000 मील तक बिछ जाती हैं। शौर्य द्वार के सामने एक के बाद एक सिर लुढ़कते गए, हर जगह खून के छींटे पड़ गए। जैसे ही अन्य मंत्री दरबार से घर गए, उन्होंने कुछ हिजड़ों को खून साफ करते देखा। हालांकि जितना अधिक खून को पानी से धोया जाता था, उतना ही वह फैलता था, अधिक दिखाई देता और चौंकाने वाला होता था। कहीं और बैंगनी में 2 मोहक महिलाएं जो सच्चाई फैलाने के लिए बौद्ध संप्रदाय से संपर्क करने वाली थीं, त्रिकालज्ञ भवन से खबर मिलने पर स्तब्ध और बहुत हैरान थीं। उन्होंने तुरंत त्रिकालज्ञ भवन को उन दानवों को पीछे हटने का आदेश देने के लिए कहा। किसने उन्हें दानवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने और इस गड़बड़ी का दोष लेने की अनुमति दी? वे इस घटना का उपयोग करके उस परेशानी भरे युवक को कुचलना चाहते थे। हालांकि हर जगह संघर्ष उठने के साथ और हालांकि विभिन्न दानवी शक्तियों के वयोवृद्ध ने जल्दबाजी में बुलावा भेजा, ये पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। महान आर्यावर्त महाराज का पलटवार बहुत तेज और बहुत भयंकर था। बिना किसी चेतावनी के फिर भी उनकी योजनाओं को उनके वांछित मार्ग का पालन किए बिना जल्दी से चकनाचूर कर दिया। वे कहते हैं कि मानव हृदय अथाह है, संदेह के अधीन है, लेकिन महाराज ने उनके हाथों में नहीं खेला। यहाँ तक कि बड़ी कीमत पर भी उन्होंने युवक की रक्षा की। हमने सोचा था कि हम अकेले हैं जो मानव जाति में घुसपैठ कर रहे हैं। कभी उम्मीद नहीं थी कि इन धिक्कार मनुष्यों ने भी हमारे बीच गुप्त रूप से अपने जासूस लगाए हैं। काले लबादे में युवक इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लाल हो गया। अब तक एक हथियार के रूप में बौद्ध संप्रदाय पूरी तरह से बेकार था। भले ही 2 बोधिसत्व और कुछ बुद्ध बालक अभी भी उपयोगी हो सकते हैं, वे अकेले कमजोर थे और किसी भी रणवीर हवेली द्वारा आसानी से दबाए जा सकते थे। महान आर्यावर्त साम्राज्य के सामने वे कोई लहर नहीं उठा सकते थे। निचले दर्जे के बौद्ध शिष्यों के जनता को विद्रोह के लिए उकसाने के बिना कोई अराजकता नहीं होगी। अब जबरन बुलाने से केवल सिर कलम होगा। उच्च पद वाले बोधिसत्व और बुद्ध बालक और कुछ अरहत सच्चाई पर विश्वास कर सकते थे, लेकिन नीचे वालों ने पहले ही दानवों के खिलाफ अपने भाले मोड़ दिए थे। बौद्ध संप्रदाय की ये बेकार चीजें। बैंगनी में मोहक महिलाओं के चेहरे भी अप्रिय थे। अंत में उन्होंने बौद्ध संप्रदाय के साथ आगे संचार पर हार मानने का फैसला किया और महान आर्यावर्त राज्य के बाहर एक गुप्त हॉल में लौट आईं। दोनों महिलाओं ने स्थिति समझाने के बाद छड़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति भी चुप हो गए। बुद्ध स्वामी का पतन, इतना बड़ा आयोजन महाराज द्वारा सहजता से टाल दिया गया और 19 प्रांतों में बुद्ध स्वामी के अनगिनत उत्तेजित शिष्य महाराज के हाथ में सबसे तेज भला बन गए। उनका गुस्सा अब दानवों के खिलाफ निर्देशित था। बहुत निर्दयी। संत उत्तराधिकारी को रिपोर्ट करें और उन्हें फैसला करने दें। छड़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी अपनी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाए। अगर वे हमारे साथ खुली लड़ाई चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से वापस लड़ने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। छड़ी वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनकर 2 श्रोताओं के दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। जबरदस्ती हमला, लेकिन फिलहाल वे अभी तक तैयार नहीं थे। छड़ी वाले व्यक्ति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन 3 अगरबत्तियां निकाली और उन्हें जलाने के लिए गुप्त हॉल के मंदिर में गए। उन्होंने पूरी भक्ति के साथ अगरबत्ती जलाई।
ज्यादा देर नहीं हुई, मंदिर के सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और हिमवस्त्र लबादे पहने संत उत्तराधिकारी बाहर निकले और गुप्त हॉल के अंदर के 3 दानवों को देखा। उनका चेहरा गहरा हो गया। क्या हुआ है आपके संत उत्तराधिकारी महोदय? हमारा मूल इरादा था। छड़ी वाले व्यक्ति ने जल्दी से झुककर घुटने टेक दिए, अपनी प्रारंभिक योजना का खुलासा किया और फिर महान आर्यावर्त में वर्तमान स्थिति समझाई। तो तुम सीधे गणपद्म पीठ पर हमला करने की योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता है कि वह धिक्कार है, लड़का सब गड़बड़ कर देगा। संत उत्तराधिकारी भी समझ गए, उनका चेहरा बर्फीला ठंडा हो गया। मूल रूप से उन्होंने एक बड़ी हलचल पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी। ये जीशान परिवार चुपचाप एक पूर्वज को पुनर्जीवित कर रहा था। हालांकि दिव्य राजवंश 3000 वर्षों से अधिक फैला हुआ था, लेकिन अमर द्वार के पवित्र परिक्षेत्र में यह मुश्किल से 300 साल था, और संतों के लिए 300 साल बस एक पल थे। उनकी योजना जीशान परिवार के अगरबत्ती रत्न को बिना किसी शोर के चुराना था, इसलिए उन्होंने इन 3 दानवों को यहाँ योजना बनाने की व्यवस्था की थी। धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में राजवंश पर कब्जा कर लिया। सभी संतों की भूमि के भीतर ये केवल कुछ दशकों के बराबर था, वह इंतजार कर सकते थे। लेकिन अब सैकड़ों वर्षों की योजना के बाद एक राक्षसी लड़का अप्रत्याशित रूप से सामने आया। सैकड़ों वर्षों में नष्ट हो गई राष्ट्रीय किस्मत अब एक ही व्यक्ति द्वारा कायम थी। वर्तमान स्थिति का सामना करने का मतलब 2 शक्तिशाली संस्थाओं से निपटना था। बुद्ध स्वामी भी एक खतरा थे। हालांकि उन्होंने सही तौर पर सहयोग किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के इरादों के बारे में भी अटकलें लगाईं। बुद्ध स्वामी उनका उपयोग साधना परंपरा प्राप्त करने, पर्याप्त अगरबत्ती जमा करने और एक ही झटके में संतत्व प्राप्त करने के लिए करना चाहते थे। और वे भी जीशान परिवार को आत्मसात करने के लिए बुद्ध स्वामी का उपयोग करना चाहते थे। उनके लक्ष्य और इच्छाएं एक ही थीं। ये केवल एक अस्थायी सहयोग था और जीशान परिवार से निपटने के बाद वे देखेंगे कि वास्तव में किसे लाभ होगा। दोनों को खुद पर बहुत भरोसा था। अब जब बुद्ध स्वामी मर चुके थे तो यह उनके लिए अंतिम खेल के लिए एक प्रतियोगी के हटाने का भी प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अब एक और भी अधिक परेशानी वाला व्यक्ति शामिल था। मैंने विंध्याचल पर्वत की जांच की है। साधना शक्ति के निशान वहां बहुत गहरे हैं। बुद्ध स्वामी को मारने वाले व्यक्ति के पास साधना नियम लोक की युद्ध शक्ति होने की बहुत संभावना है। काले लबादे में व्यक्ति ने धीरे से रिपोर्ट किया। बुद्ध स्वामी संत बनने का इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने पहले ही साधना ज्ञान लोक में उन्नति कर ली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति सत्य पुरुष लोक से अधिक थी। सत्य पुरुष और साधना नियम लोक के बीच कहीं थी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनके माध्यम से भी एक ठंडक दौड़ गई। अगर एक और अधिक भयावह अनुमान न होता तो वह ये भी मानते कि बुद्ध स्वामी सीधे महासाधना लोक से साधना नियम लोक में चले गए होंगे। सत्य पुरुष लोक को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्य से वे महान युद्ध के दौरान उपस्थित नहीं थे। बाद में जांच करने पर युद्ध के मैदान पर मौजूद निशानों के आधार पर विशिष्ट विवरणों को समझना असंभव था, और बुद्ध संप्रदाय के वे शिष्य जिन्होंने इसे पहली बार देखा था उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। उनकी श्रेणियां साधना ज्ञान लोक की लड़ाई को समझने के लिए बहुत कम थीं। आसमान को निहारता एक पतंगा केवल स्वर्ग की विशालता को जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह वास्तव में कितना ऊंचा है। साधना नियम लोक। संत उत्तराधिकारी का चेहरा परेशान लग रहा था। 3 दानवों में केवल छड़ी वाले व्यक्ति साधना नियम लोक के थे, अन्य 2 सत्य पुरुष लोक में थे। गणपद्म पीठ के उस सत्य पुरुष बुद्ध स्वामी के अनुसार साधना नियम लोक के होने की बहुत संभावना थी। बुद्ध स्वामी एक बार वर्षों पहले एक तरह से उनका परीक्षण करने के लिए उनसे मिले थे। अगर वह परीक्षण न हुआ होता तो बुद्ध स्वामी संतोषपूर्वक दूसरे सर्वश्रेष्ठ नहीं रहते। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें और मदद की जरूरत है? संत उत्तराधिकारी ने छड़ी वाले व्यक्ति को घूरते हुए पूछा। छड़ी वाले व्यक्ति कड़वाहट से हंसा। अभी अभी अगरबत्ती रत्न का अनुग्रह प्राप्त हुआ था और अब मदद के लिए संत उत्तराधिकारी से पूछना अपनी अक्षमता को स्वीकार करने जैसा लग रहा था। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। स्थिति उनकी योजनाओं से परे बदल गई थी। पहले वरुण परिवार के अर्जुन असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे और उन्होंने उसे मारने की साजिश रची थी। अन्य परिवारों से पैदा हुए दानवों को भी उन्होंने गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया था, या तो पर्दे के पीछे से हेरफेर करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन मानव जाति राजवंशों के प्रतिभावान समय से पहले नष्ट हो जाएं। लेकिन ये राक्षसी लड़का कहीं से भी प्रकट हो गया था। शुरू में एक बेकार व्यक्ति के वेश में, जबकि उन्होंने उत्तर यवन में पवित्र भवन को वरुण परिवार को रोकने और रणवीर हवेली की शक्ति को नष्ट करने के लिए जारी रखने का आदेश दिया था। उन्होंने सुना था कि पवित्र भवन ने भी लड़के की हत्या के लिए किसी को भेजा था, और एक बेकार व्यक्ति के रूप में उसके संभावित वेश के बारे में चिंतित उन्होंने एक हत्यारे को भेजा था जिसे अचूक रूप से पूरी तरह से काम करना चाहिए था। 6 साल की उम्र में कालचक्र लोक के एक हत्यारे का सामना करते हुए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा रणवीर हवेली में घुसपैठ करना था। एक बार अंदर अगर कोई करीब आ सकता था तो ये लगभग एक निश्चित हत्या थी, लेकिन ये फिर भी विफल रहा। लड़के का राक्षसी स्तर किसी की भी कल्पना से अधिक था। सिर्फ 6 साल की उम्र में, बमुश्किल खेती की उम्र में कौन कालचक्र लोक के किसी व्यक्ति का मुकाबला कर सकता था? इसके अलावा स्थिति इतनी चौंकाने वाली थी कि पवित्र भवन ने भी सोचा कि हत्यारा मूर्ख था, हमले के लिए गलत क्षण चुन रहा था। वरुण परिवार का एक शक्तिशाली सदस्य गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। गड़बड़ी के बाद कई और हत्यारों को भेजा गया, लेकिन रणवीर हवेली की कड़ी निगरानी के साथ उन्हें लड़के के करीब आने से पहले ही पकड़ लिया गया और मुश्किल से कोई लहर पैदा की। जब तक उन्हें पता चला कि क्या हो रहा था, लड़का कुछ ही वर्षों में एक ऐसा प्राणी बन गया था जिससे वे अब मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह के एक संभावना को गला घोंटने की उम्मीदें भ्रमपूर्ण हो गई थीं। पूरी तरह से बेकार मूर्ख। संत उत्तराधिकारी का चेहरा उदास था, उनका दिल निराशा से खौल रहा था। फिर भी वह जानते थे कि वर्तमान परिस्थितियों में वास्तव में इन 3 दानवों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। छड़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति के अलावा जो लड़ सकता था, अन्य 2 सत्य पुरुष साधना नियम लोक के सामने कोई मुकाबला नहीं थे।
शुरू में दिया गया अगरबत्ती रत्न जीशान परिवार के पास हो सकने वाले किसी भी संभावित अगरबत्ती रत्न का मुकाबला करने के लिए था, लेकिन फायदा महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे पास अब कोई समर्थन नहीं है, मुझे खुद कार्रवाई करनी होगी। संत उत्तराधिकारी ने गहरी सांस ली। मूल रूप से वह एक बड़ी बात नहीं बनाना चाहते थे और दूसरों को इस पर लड़ने के लिए आकर्षित नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। सैकड़ों वर्षों की योजना, उन्होंने भी सभी संतों की भूमि में दशकों तक इंतजार और खेती की थी। उनका धैर्य लगभग समाप्त हो गया था। अब एक बड़े बदलाव का सामना करते हुए वह अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। अनिश्चित थे कि भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं। संत उत्तराधिकारी, क्या आप व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं? छड़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति हैरान थे, उन्हें कुछ अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे। प्रारंभिक गुप्त साजिश एक बड़ी गड़बड़ी पैदा करने के डर से बाहर थी। अगर संत उत्तराधिकारी अब कार्रवाई करते हैं तो क्या उनकी सदियों की योजना व्यर्थ हो जाएगी? इसे फिर से तुम पर छोड़ना, क्या तुम संभाल पाओगे? संत उत्तराधिकारी ने नाराज होकर कहा। छड़ी वाला वयोवृद्ध व्यक्ति अवाक रह गया। चूंकि सभी संत एक बड़े आयोजन में व्यस्त हैं और नश्वर दुनिया पर जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, यह एक दुर्लभ अवसर है। हमें बस इस पर जल्दी और निर्णायक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है। संत उत्तराधिकारी ने गंभीरता से कहा। उनके दशकों का इंतजार लगभग व्यर्थ हो गया, जिसने केवल उनकी नाराजगी को बढ़ाया, लेकिन उनका दिमाग निर्णायक था, जानते हुए कि वह अब और शिकायत करने वाले दिल से संकोच नहीं कर सकते। छड़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति सहित तीनों ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि संत उत्तराधिकारी क्रोध को दबा रहे थे और उन्होंने घटना के बाद कोई अच्छा परिणाम नहीं होने का अनुमान लगाया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। मैं उस लड़के से व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। हमें तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। एक बार जब पुण्य रत्न तिजोरी सामने आती है तो महान आर्यावर्त लोक के भीतर के मार्शल कलाकार मोह नदी के पुण्य की सहायता से मजबूत होंगे। और इसके अलावा संत उत्तराधिकारी का चेहरा गहरा था, जैसा कि उन्होंने कहा, अगर महाविराट स्वर्ग के पवित्र वंशों को पता चलता है कि जीशान परिवार के शाही दायरे के भीतर एक पुण्य रत्न तिजोरी सामने आई है तो वे निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और चीजें और भी अधिक अशांत हो जाएंगी। इस बिंदु पर वह अत्यधिक चिढ़ गए थे। सब कुछ सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक राक्षसी युवक और पुण्य रत्न तिजोरी के अचानक उद्भव ने उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया। दोनों घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव था और उनके नियंत्रण से परे थे। उन्हें शक्तिनगर पर तेजी से हमला करना पड़ा, वरुण परिवार को खत्म करना पड़ा, हताशा से बाहर भारी नुकसान और जोखिम स्वीकार करना पड़ा। वह पहले से ही महसूस कर सकते थे कि यहाँ की स्थिति धीरे धीरे उनके नियंत्रण से फिसल रही थी और बिना किसी और देरी के निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी। खुद को तैयार करो और मेरे साथ समन्वय करो, मुझे फिर से निराश मत करना। संत उत्तराधिकारी ने तीन दानवों को घूर कर देखा। छड़ी वाला वयोवृद्ध व्यक्ति कांप गया, सिर झुकाकर, यह अधीनस्थ अक्षम है, लेकिन मैं उस बूढ़े साधु को मारकर प्रायश्चित करूंगा। काले लबादे वाला युवक और बैंगनी पैटर्न वाली महिला दोनों ने सिर झुका लिया। मालवा प्रांत, देवद्वार दर्रा। एक छोटे से आंगन के भीतर लगातार संदेशों की सूचना दी गई। जब वीर को महाराज का शाही फरमान मिला तो वह कुछ हैरान था, क्योंकि यह उनकी पिछली चर्चा से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। बाद के दानवी हमलों और अन्य घटनाओं ने वीर को महसूस कराया कि महाराज ने शायद उस रास्ते को नहीं चुना था जिस पर उन्होंने शुरू में चर्चा की थी। लेकिन ऐसा करने से उनके बहुत सारे पत्ते उजागर हो गए। क्या यह इसके लायक था? वीर चुप्पी में डूब गया। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा भाई तुम्हें साधना परंपरा का भविष्य मानता है। जीशान ने आंगन में बैठकर एक शराब के घड़े से इत्मीनान से खाते पीते हुए कहा। इसके अलावा 3000 वर्षों से अधिक प्रचार और अगरबत्ती के बाद हमारे परिवार के पूर्वज पुनर्जीवित होने वाले होने चाहिए। भविष्य की अगरबत्ती तुम्हें संत बनने में सहायता कर सकती है। उसे इतना सहज देखकर वीर ने पूछा, तुमने पहले कहा था कि तुम उस पर तलवार से वार करने जा रहे थे, जब वह आया तो तुम क्यों भाग गए? महाराज के आने से कुछ समय पहले जीशान ने इसे महसूस किया था और बाहर टहलने जाने का दावा करते हुए जल्दी निकल गए थे। महाराज के जाने के बाद ही वह चुपचाप लौटे, जिससे वीर की जिज्ञासा बढ़ी। मैं उस पर तलवार से वार करूंगा जल्द या बाद में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम पर वार करने से पहले तुम्हें मोह नदी से वापस लाऊंगा। इसका मतलब है तुम्हें भयानक संकट में होना होगा, मैं तुम्हें बचाता हूँ तभी मैं वार कर सकता हूँ, अन्यथा मैं उसके जैसा नहीं हूँ जिसका चेहरा मोटा है। मेरा वचन मेरा बंधन है, जीशान ने गर्व से कहा। लेकिन वीर के लिए ये शब्द एक बच्चे की तरह लगे जो सक्षम होने का नाटक कर रहा था। तुमने शायद वार करने की हिम्मत नहीं की। वीर ने संदेह की दृष्टि से उसे देखा। तुमने महाराज के लोग को महसूस किया होगा, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जीशान गुस्से में फूट पड़ा। वीर हंसा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हिम्मत न करने की क्या बात है? उसने व्यक्तिगत रूप से मुझे वार करने देने का वादा किया, मैं क्यों नहीं करूंगा? जीशान ने चिढ़कर कहा। वीर ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वह भी सच है। जीशान का चेहरा ढीला पड़ गया और उसने ठंडी सांस ली। जब मेरा खड्ग साधना महान सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो मुझे अगरबत्ती की जरूरत नहीं होगी। मैं अपनी तलवार से एक बलिदानी साधना कर सकता हूँ, संतों का क्या? मैं तब भी वार करूंगा जब तुम देखोगे। तुम्हारे पास अभी भी काफी रास्ता है, वीर ने सीधे सीधे कहा। फिर पूछा, तुमने अभी अभी पूर्वज को पुनर्जीवित करने का उल्लेख किया, क्या स्थिति है? क्या वह तुम्हारे शाही परिवार का रहस्य है? तुमने इसे इतनी आसानी से क्यों उगल दिया? क्या बड़ी बात है? अगर यह उजागर हो जाता है तो क्या होगा? इससे मेरा क्या लेना देना है? मैंने पहले भी कहा है, दुनिया के लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका उपयोग मेरी तलवार को तेज करने के लिए किया जा सकता है तो भले ही मुझे स्वर्ग के नीचे सभी को मारना पड़े, मैं पलक नहीं झपकूंगा। जीशान ने उपहास किया। वीर ने थोड़ा भौं उठाई। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि वह एक खड्ग दानव है, वह वास्तव में काफी पागल है। वीर ने वांग परिवार से समाचार की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दैनिक साधना आरंभ की।
अब वह साधना मार्ग लोक के राक्षसों का वध करने में सक्षम था, पर इसके लिए उसे पूरी शक्ति लगानी पड़ती थी, जो अब भी अपर्याप्त महसूस होती थी। इसने उसके मन में एक संकट की भावना जगाई। वर्तमान में उसके युद्ध कौशल के गुण: शारीरिक काया साधना 8वीं अवस्था, नियंत्रण साधना 7वीं अवस्था, देहपथ 6ठी अवस्था, खड्ग साधना 6ठी अवस्था, मुष्टि कौशल 6ठी अवस्था। और कलात्मक कौशल के लिए शतरंज साधना 6ठी अवस्था, संगीत लय 4थी अवस्था, काव्य और पुस्तक ज्ञान 3री अवस्था, नक्काशी 3री अवस्था, पाक साधना 7वीं अवस्था, कलापथ 7वीं अवस्था और मत्स्य ग्रहण साधना 5वीं अवस्था। शेष कौशल अंक 1। वर्तमान में केवल पाक साधना और कलापथ ने आत्मिक प्रवेश प्राप्त किया था, जबकि सबसे अधिक संभावना शतरंज साधना और मत्स्य ग्रहण साधना में थी। यदि वह आत्मिक प्रवेश प्राप्त करने में सफल रहा तो उसके देहपथ और खड्ग साधना की गुणवत्ता में बड़ा परिवर्तन आ सकता था। लेकिन शतरंज साधना अभी अभी 6ठी अवस्था में पहुंची थी और पूर्णता से बहुत दूर थी, और मत्स्य ग्रहण साधना तो और भी पीछे थी। सौभाग्य से 5वीं अवस्था से 6ठी अवस्था तक कोई बाधा नहीं थी। पर्याप्त अनुभव होने पर यह स्वाभाविक रूप से हो सकता था। इन दिनों वीर हर जगह राक्षसों और शत्रुओं का वध कर रहा था और उसे शांति से साधना करने का समय नहीं मिला था। अब जब उसे एक दुर्लभ अवसर मिला तो वह फणीश्वर और रश्मि को अपने साथ लेकर एक शतरंजपट और चाय लेकर सीमा से हजारों मील दूर एक झील के किनारे गया। उसकी शक्ति एक धागे में संघनित हुई, जिसे उसने अगोचर ढंग से झील में डाला, जो मत्स्य ग्रहण की छिपी हुई धागा तकनीकों का प्रदर्शन था। धागे का सिरा एक छोटे मछली राक्षस के शरीर में घुस गया। उसकी नसों का अनुसरण करते हुए बिना किसी दर्द के छोटे मछली राक्षस को पता भी नहीं चला कि वह वीर के धागे में उलझा हुआ था। वह अभी भी पानी में खेल रहा था, इस बात से अनभिज्ञ कि वह वीर का चारा बन गया था। फणीश्वर, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए, वीर ने पास बैठे फणीश्वर से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त थी और फणीश्वर की गतिविधियां धीमी थीं, लेकिन वर्षों से मछली पकड़ना मांसपेशीय स्मृति बन गया था और वीर के खत्म करने का इंतजार किए बिना ही उसने अपनी शक्ति बल को झील में फैलते हुए एक धागे में कंपित कर दिया। परिचित चालों के इस सेट को देखकर वीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। उसने सहजता से ब्रह्मांड अंतरिक्ष से एक चाय की मेज और शतरंजपट निकाला। रश्मि ने वीर के लिए चाय बनाई और चुपचाप किनारे पर ध्यान किया। वीर मछली पकड़ते हुए तलवार के सिद्धांतों की बात करता रहा ताकि वह रश्मि के साथ शतरंज साधना पर चर्चा कर सके। एक हल्की हवा चली। झील के किनारे बैठे युवक की धीमी आवाजें दूर की टिड्डियों की रुक रुक कर आने वाली आवाजों के साथ मिल गईं। जब रश्मि गहरे विचारों में डूबी थी तो वीर ने रिया को शतरंज खेलना सिखाया। चूंकि वह उसे नश्वर दुनिया के हलचल भरे जीवन का अनुभव कराने लाया था, स्वाभाविक रूप से उसका इरादा था कि वह हर तरह के आनंद का स्वाद भी चखे। कम से कम उसकी राय में शतरंज खेलना काफी आनंददायक था। रिया बहुत बुद्धिमान थी और नियमों को याद करने के बाद वह काफी अच्छा खेलने लगी। यह क्या कर रहा है? दूर के जंगल में दो आकृतियां खड़ी थीं, एक लड़की और एक बूढ़ा व्यक्ति, जो श्यामांगिनी और शक्तिनगर के सरकारी मार्ग पर चाय बेचने वाला वृद्ध था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खेलने जैसा लग रहा है, चाय बेचने वाले वृद्ध ने कीच भरी मुस्कान के साथ कहा। श्यामांगिनी ने थोड़ी सी आंखें घुमाई। मुझे पता है, लेकिन क्या इसे साधना नहीं करनी चाहिए? उसने झील के किनारे बैठे युवक को देखा, जो बादल या जंगली सारस की तरह मुक्त लग रहा था। चाय पी रहा था, शतरंज खेल रहा था, इत्मीनान से मछली पकड़ रहा था। तलवार अभ्यास या युद्ध कला की साधना का कोई संकेत नहीं दे रहा था। क्या यही अद्वितीय प्रतिभा की दैनिक दिनचर्या थी? कभी कभार विश्राम तो ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता था कि जिस समय उन्होंने उसका पीछा किया, उन्होंने कभी भी युवक को साधना करते हुए नहीं देखा। वह महाशांति साधना लोक में होते हुए भी साधना मार्ग लोक के एक बुद्ध स्वामी का वध करने में सक्षम था। हालांकि उस बुद्ध स्वामी का बुद्ध और राक्षस का मिलन दोषपूर्ण था, एक जबरन सम्मिलन था, फिर भी उसे साधना मार्ग लोक की उपस्थिति माना जाता था। वह अवश्य ही साधना को समझ रहा होगा। चाय बेचने वाले वृद्ध की आंखें झिलमिला उठी। उसने धीरे से कहा। उन्होंने उसका पूरा रास्ता पीछा किया था और जब वीर ने बुद्ध स्वामी का वध किया था तब वे बहुत दूर थे और उन्होंने वह लड़ाई देखी थी। साधना को समझ रहा है हम, श्यामांगिनी ने विचारपूर्वक बुदबुदाया। वास्तव में युवक की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे महाशांति साधना लोक की सीमा पर होना चाहिए। जैसे ही वह अपनी साधना को समझेगा, वह साधना बोध लोक में कदम रख सकता है। लेकिन उसकी साधना को समझने का तरीका वाकई अजीब है। श्यामांगिनी की आंखें झिलमिला उठीं। उसने कई प्रतिभाशाली साधकों को साधना को समझते हुए देखा था, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो एकांत में बंद होने के लिए गुफाओं की तलाश करते थे या फिर नश्वर दुनिया में अनुभव प्राप्त करते थे। इस युवक के विपरीत, जो सांसारिक अनुभव की तलाश नहीं करता था, बल्कि इसके बजाय अपने करीबियों के साथ दिन बिताता था, इत्मीनान से उनकी संगति का आनंद लेता था। झील के किनारे वीर की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने जल्दी से धागा कस दिया और उछल कूद करते छोटे मछली राक्षस को एक महाराक्षस ने शिकार बना लिया, एक ही बार में पकड़ लिया। फंस गया। वीर ने तेजी से खींचा, झील का पानी उछला और महाराक्षस चौंक गया। छोटे मछली राक्षस को बाहर थूकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीर का धागा एक आध्यात्मिक सुई की तरह पहले ही उसके शरीर में छेद कर चुका था, उसे सीधे झील से बाहर खींच लिया। मत्स्य ग्रहण अनुभव जोड़ 68। राक्षस स्वर्गिक मानव लोक में था। किनारे पर युवक को देखकर उसने चिल्लाया, अज्ञानी लड़के, हिम्मत कैसे हुई अपने दादा को मछली पकड़ने की? मर। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह मर चुका था। मछली पकड़ने का धागा तेजी से उसके शरीर के भीतर घूम गया, नसों और हड्डियों को काट दिया और 1% घातक विशेषता को ट्रिगर करके राक्षस की आंखें दहशत से भर गईं, जल्दी से फीकी पड़ गईं। वीर ने लापरवाही से उसे किनारे पर फेंक दिया, उसे ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जमा कर लिया। आज दोपहर का भोजन तय हो गया था, वे भुनी हुई मछली खाएंगे।
वीर ने मछली पकड़ने का धागा फिर से बाहर फेंका, उसे झील में और भी आगे बढ़ाया, कई हजार मीटर दूर। वह चुपचाप इंतजार करता रहा, एक और छोटे मछली राक्षस को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए पिछली प्रक्रिया का ही अनुसरण किया। उसकी वर्तमान शक्ति से भी एक साधारण इशारा महान उथल पुथल मचा सकता था, इस झील को खाली कर सकता था और भीतर के सभी राक्षसों को मार सकता था, लेकिन इसे मछली पकड़ने का मजा खराब हो जाता। उसने चाय की एक घूंट ली, शतरंज पर एक मोहरा रखा और रिया को देखा जिसकी मूंछें ऐसे झुकी हुई थी जैसे वह गहरे विचारों में डूबी हो। वीर हल्का सा मुस्कुराया, उसकी नजर दूर भटक गई, शांत नीले आकाश और तैरते बादलों को देखते हुए। धुंध एक शतरंज पट का रूप ले रही थी जिसमें बादलों का हर कश एक मोहरे जैसा लग रहा था। वह इस दृश्य में इतना लीन हो गया कि उसे एक अंतर्ज्ञान हुआ। पहाड़ और नदियां स्वर्गीय सिद्धांतों का पालन करते हुए एक शतरंज पट पर पार करती हुई रेखाओं के समान थीं। व्यवस्था की अवधारणा इस छोटे से शतरंज पट से उत्पन्न हुई थी। पहाड़ और नदियां बोर्ड के रूप में, सभी प्राणी मोहरों के रूप में। जब वीर की नजर झील की सतह पर पड़ी तो हवा से ढका हुआ विस्तार उसकी आंखों में एक विशाल शतरंज पट में बदल गया। झील के गहरे पानी के नीचे राक्षस मोहरों की तरह उन चौकों के भीतर घूम रहे थे, स्वायत्त रूप से अपनी संरचना बदल रहे थे। शतरंज, इससे पहले कि उसने युवराज के साथ खेला था, वीर ने शतरंज साधना की गहरी समझ हासिल की थी और अब वह और आगे बढ़ गया था, मन की एक और अवस्था को छू रहा था। कई दिनों बाद देवद्वार दर्रा के बाहर एक बर्फीला सफेद आकृति शहर की ओर तेजी से बढ़ी। बहते साधना प्रकाश से घिरा हुआ उसका रूप स्पष्ट था, शून्य से होकर अदृश्य रूप से गुजर रहा था। जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, वह रुक गया, झंडे लहराते किले को देखा। 2 अक्षर के बैनर ने उसकी शांत आंखों में एक हत्या का इरादा जगा दिया। ये वह शैतानी युवा नवागंतुक था जिसने बार बार उसकी योजनाओं को विफल किया था, अब उसे एक अत्यंत अजीब स्थिति में छोड़ दिया था, किसी भी क्षण उजागर होने और विवादित होने के खतरे में। बुद्ध स्वामी को मारना, भले ही साधना मार्ग लोक की शक्ति हो, उसे मरना ही होगा। आने वाला संत वंशज था। उसकी आंखें ठंडी थीं, हालांकि वह भी साधना मार्ग लोक का था। एक संत के अधीन बचपन से अध्ययन करने के कारण उसके पास दिव्य कौशल थे जो इस लोक के लोगों से कहीं अधिक थे, उत्कृष्ट क्षमताएं जो साधना के अंतिम सिद्धांतों को समाहित करती थीं। उसकी दिव्य विचार ने शहर का सर्वेक्षण किया, जल्दी से भीतर एक बाड़ वाले छोटे आंगन को देखा। आंगन के खुले क्षेत्र में एक युवक मछली छील रहा था जबकि एक लाल दाढ़ी वाला बेल राक्षस जलाऊ लकड़ी तैयार कर रहा था। एक और लड़की तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी और एक अस्त व्यस्त व्यक्ति उसे निर्देश दे रहा था, कभी कभी उत्तेजित हो जाता था और उसे सही करने के लिए बीच में कदम रखता था। इस तरह के एक अजीब दृश्य ने उसे क्षण भर के लिए चौंका दिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलती की थी। हालांकि शहर के भीतर की व्यवस्था को देखते हुए यह आंगन स्पष्ट रूप से शहर के केंद्र में था, भारी पहरे में। आंगन में हर व्यक्ति में साधना का स्तर था। जलाऊ लकड़ी बना रहा बेल राक्षस विशेष रूप से चतुर स्तंभ लोक का एक राक्षस राज था। एकमात्र अबूझ वह युवक था जिसकी ऊर्जा उसे चकमा दे रही थी। निस्संदेह वह इस मिशन का लक्ष्य था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसकी नजर पल भर के लिए आंगन से दूर एक चाय की दुकान पर गई। चाय की दुकान की खिड़की पर एक बूढ़ी और एक जवान आकृति भी उसकी ओर देख रही थी। संत वंशज का भाव थोड़ा बदल गया। क्या अन्य गुरु भी मौजूद थे? अगले ही पल वृद्धा आकृति अचानक अपने स्थान से गायब हो गई। कई तेजी से चमकने के बाद चाय विक्रेता शहर के ठीक बाहर ऊंचे आकाश में उभरा। दोनों आकृतियां शहर की दीवारों के ठीक ऊपर खड़ी थीं, फिर भी शहर के गार्ड उनसे अनजान लग रहे थे। संत रक्तरेखा। चाय विक्रेता ने संत वंशज को देखा, उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं, उसकी शांत आंखों में द्वेष का एक संकेत उभर आया। हालांकि जैसे ही उसने उस आभा को देखा जिसे दूसरे ने अपनी तात्कालिक गति के दौरान प्रकट किया, संत वंशज की पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं, दहशत में चिल्लाते हुए। राक्षस जाति। चाय विक्रेता उसकी पहचान सुनकर अपने होठों को एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में घुमाया और मजाक उड़ाया। क्या तुम हमारे लिए यहाँ आए हो या उस युवक के लिए? संत वंशज ने उसे सदमे में घूरा, इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ था कि राक्षस जाति इस दुनिया में विशेष रूप से यहाँ उभरेगी। जल्दी से उसने राक्षस जाति के बारे में किंवदंतियों को याद किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आपदाओं को बुलाने में सक्षम थे। जब भी उथल पुथल होती थी, राक्षस जाति प्रकट होती थी, जिससे आगे नरसंहार और विपत्ति आती थी। इसके अलावा उनके तरीके क्रूर थे, जो धूप अग्नि को दबाने में सक्षम थे, एक अलग शातिर साधना विधि। चाय विक्रेता ने उसे लापरवाही से देखा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे एक खतरनाक चमक में सिकुड़ गईं। सामने वाली आकृति से निकलती हल्की आभा को महसूस करते हुए संत वंशज चिंतित और क्रोधित दोनों हो गया। राक्षस जाति भी साधना मार्ग लोक की थी। इस छोटे से महान आर्यावर्त साम्राज्य ने राक्षस जाति का ध्यान कैसे आकर्षित कर लिया? गुस्से में उसने सोचा था कि एक परेशानी वाले युवा नवागंतुक से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण था, और अब एक राक्षस जाति प्रकट हो गई थी जिसने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया था। तो तुम मिलीभगत में हो? बहुत बढ़िया। संत वंशज ने अपने दांत भींचे और बिना देर किए तुरंत मुड़ गया और पीछे हट गया। लेकिन चाय की दुकान पर बूढ़ा आदमी वीर को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, और अचानक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों 1000 मील से अधिक तेजी से दूर हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संत वंशज अचानक क्रोधित हो गया। जाना चाहता था, फिर भी किसी ने उसे रोकने की हिम्मत की। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों ने हथेली से हथेली का आदान प्रदान किया। उनकी भयानक साधना शक्ति गूंज उठी। हवा में गूंजती तेज चीखें साधारण लोगों द्वारा पता लगाने योग्य नहीं थीं। तुम निर्दयी हो, मैं इसे याद रखूंगा। संत वंशज ने एक हथेली से वार किया, एक लंबी लड़ाई में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना और अपने वार से बल का उपयोग करके तेजी से दूर हो गया।
बूढ़े आदमी के अलावा एक युवा लड़की और एक युवक भी मौजूद थे। वह बहुत अधिक शोर नहीं मचाना चाहता था और उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। चाय की दुकान पर बूढ़े आदमी ने संक्षेप में देखा, आगे पीछा नहीं किया, एक भौं उठाई, मुस्कुराया और उस क्षण तक ध्यान से देखा जब तक कि दूसरा बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गया, इससे पहले कि वह वापस मुड़ता। शिलागर लौटकर चाय की दुकान पर बूढ़ा आदमी चाय की दुकान पर वापस चला गया और संक्षेप में अपनी युवा मालकिन को स्थिति के बारे में सूचित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे राक्षस इतने साहसी थे। ऐसा लगता है कि वे संत कुलों द्वारा पता लगाए गए धूप अग्नि से यहाँ खींचे गए थे। श्यामांगिनी ने थोड़ी सी आंखें उठाईं, कुछ हद तक आश्चर्यचकित, फिर भी बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं। संत कुलों के लिए अपनी साधना के लिए इस जगह की धूप अग्नि को लालच देना काफी सामान्य था। हालांकि ये हमारा काम नहीं है। अगर वे हमें उकसाते हैं तो हम बस उन्हें मार देंगे। आखिरकार हमारे पूर्वजों के झगड़े अभी तक तय नहीं हुए हैं। श्यामांगिनी की आवाज थोड़ी ठंडी थी। चाय की दुकान पर बूढ़े आदमी ने सूक्ष्मता से सिर हिलाया, अपनी चाय उठाई और एक घूंट लिया। अपनी हथेली में थोड़ी जलन महसूस कर रहा था। संत कुलों के उस युवक में कुछ था। जब दोनों खा पी रहे थे तो एक युवक की आवाज उनके कानों तक पहुंची। क्या आप दोनों अंदर आकर बैठना चाहेंगे? श्यामांगिनी और चाय की दुकान के बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा, उस युवक की आवाज को पहचानते हुए। बूढ़े आदमी के पहले के हस्तक्षेप से हुई हलचल को स्पष्ट रूप से युवक ने पकड़ लिया था। कुमारी, चाय की दुकान के बूढ़े आदमी ने श्यामांगिनी को देखते हुए कहा। हालांकि वे युवक से डरे नहीं थे, उनके कुल ने विवादों में शामिल हुए बिना दुनिया में घूमना पसंद किया। कोई बात नहीं। श्यामांगिनी ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया, उसकी कलाई पर सोने की घंटियां सुखद रूप से झंझनाई, जिससे उनके बगल की मेज से गुप्त रूप से झांकने वाली नजरें आकर्षित हुई। कितनी सुंदर लड़की। लेकिन फिर वे गुप्त रूप से झांकने वाली आंखें अचानक बाहर निकल आईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि चाय पीने की मेज पर बूढ़ा और जवान उनकी आंखों के नीचे ही गायब हो गए थे। वे पागल हो गए हैं। एक छोटे से आंगन के सामने बूढ़ा आदमी और उसका युवा साथी प्रकट हुए। दरवाजे पर पहरेदारों ने उन्हें नहीं रोका और दोनों आंगन में प्रवेश कर गए। कितनी सुगंध है। जलाओ लकड़ी पर भून रही मछली को देखकर श्यामांगिनी की नाक थोड़ी फड़क उठी, उसकी आंखें चमक उठीं। वीर, इस बूढ़े और जवान जोड़े को देखकर तुरंत याद आया कि वे सरकारी मार्ग के दो लोग थे। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा सका था, जब तक कि उसने अभी अभी छोटी चाय की दुकान से गड़बड़ी महसूस नहीं की, यह महसूस करते हुए कि उसका अंतर्ज्ञान सही था कि वास्तव में उसका पीछा किया जा रहा था। वरिष्ठ, क्या आप अब और बंस नहीं बेच रहे हैं? वीर ने मुस्कुराते हुए चाय की दुकान के बूढ़े आदमी को देखा। वीर की बात सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने हल्के से खांसा। पर्याप्त पैसा कमा लिया, अपनी पोती को कुछ मनोरंजन के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। वीर मुस्कुराया, गहराई से जांच नहीं करना चाहता था और बस इतना कहा, आप दोनों कुछ समय से मेरा पीछा कर रहे हैं, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? श्यामांगिनी की नजर भून रही मछली से वापस वीर पर चली गई, उसकी आंखें उज्ज्वल और स्पष्ट थीं और वह धीरे से मुस्कुराए। ज्यादा कुछ नहीं, बस लगा कि आपके आसपास दिलचस्प चीजें होती हैं, इसलिए मैंने पीछा किया। ये किस तरह का कारण था? वीर ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसकी शुद्ध और उज्ज्वल आंखें देखकर पूरी तरह से सीधी सादी, उसे लगा कि वह झूठ नहीं बोल रही होगी, अन्यथा कारण बहुत दूर की कड़ी थी। तो आपने क्या दिलचस्प चीजें देखी हैं? वीर ने पूछा। अभी अभी संत कुलों के एक सदस्य को देखा जो लगता था कि आपको परेशान करना चाहता था, क्या आप कहेंगे कि ये दिलचस्प है? श्यामांगिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा। वीर ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। चाय की दुकान में हंगामा अभी अभी बंद हुआ था और शहर के बाहर दो और हरकतें थीं जो पीछा करने और छोड़ने वाली आभाओं को प्रकट कर रही थीं। उसने स्वाभाविक रूप से ध्यान दिया। प्राचीन पवित्र कुल। वीर की आंखें थोड़ी हिल गईं, जी परिवार और महाविराट स्वर्ग में अन्य संत कुलों के बारे में सोचते हुए उसके विचार घूम गए और उसने पूछा, क्या वे आपके डर से भाग गए? कुछ। श्यामांगिनी मुस्कुराई। क्या आप हमें पहले बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? वैसे भी हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। जैसे ही उसने बात की, उसने आग पर भून रही मछली पर एक नजर डाली। कृपया बैठिए। ये देखकर कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था, वीर ने भी उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और पूछा, क्या संत कुलों का वह सदस्य आपकी परेशानी के लिए यहाँ था या मेरी? स्पष्ट रूप से आपके लिए यहाँ। श्यामांगिनी ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई। वह हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप दोनों भी प्राचीन पवित्र कुल से हैं? आपने सही अंदाजा लगाया। श्यामांगिनी ने कुछ आश्चर्य के साथ जवाब दिया, फिर असहाय रूप से कहा। वीर ने उस पर एक नजर डाली। इस युवा लड़की का अभिनय थोड़ा अतिरंजित लग रहा था, लेकिन प्राचीन पवित्र कुल के अलावा वह अभी के लिए कोई अन्य संभावना नहीं सोच सकता था। दोनों ने अपनी सांसें अच्छी तरह से छिपाईं। वह उनके विशिष्टताओं की जांच नहीं कर सका, लेकिन इसका पता न लगा पाना इसका पता लगाने के बराबर था। जाहिर है, इन दोनों की ताकत कुछ हद तक भयानक थी और वे सबसे अधिक संभावना साधना बोध लोक के प्राणी थे। क्या होगा अगर मैं आप दोनों के लिए एक तस्वीर बनाऊं? वीर ने अचानक सुझाव दिया। श्यामांगिनी ने पास के ड्राइंग बोर्ड को दिलचस्पी से देखा। क्या आप वास्तव में पेंटिंग कर सकते हैं? अगर यह बहुत बदसूरत हुई तो मुझे इसे फाड़ना पड़ सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि यह सुंदर होगी, वीर ने कहा। चाय की दुकान के वृद्ध ने बात की। पहले मेरी पेंटिंग करो। पुराने अनुभवी हमेशा सतर्क रहते हैं। वीर ने मन ही मन सोचा और तुरंत सहमत हो गया। चाय की दुकान का वृद्ध स्पष्ट रूप से सतर्क था। उसने चित्रों और अन्य राक्षस कलाओं के माध्यम से आत्माओं को लुभाने वाले राक्षसों के बारे में सुना था। हालांकि ऐसी चीजें साधना बोध लोक में उनके खिलाफ निश्चित रूप से अप्रभावी होंगी, वह गारंटी नहीं दे सकता था कि अन्य अजीब चालें नहीं होंगी। उसके ठीक से बैठने के बाद वीर ने भी स्याही तैयार की और तेजी से पेंटिंग शुरू कर दी। जल्द ही एक सजीव पेंटिंग का स्केच तैयार हो गया।
कलापथ अनुभव जोड़ 18790। अपनी आंखों के सामने पेंटिंग बोर्ड पर संकेत के साथ वीर क्षण भर के लिए दंग रह गया, फिर धीरे से सांस ली। बहुत बढ़िया, क्या इनाम है? एक ही तस्वीर पेंट करने से उसे लगभग 20,000 अनुभव मिला। वर्तमान में उसके कलापथ के गुण। कलापथ की 7वीं अवस्था 38,279/5 लाख। उसे 8वीं अवस्था में आगे बढ़ने के लिए 5 लाख अनुभव की आवश्यकता थी। हालांकि समय के साथ संचय केवल साधना की तुलना में निश्चित रूप से तेज होगा। जब तक कि वह पेंटिंग करता रहता है, 5 लाख अनुभवों को जमा करने में अभी भी कम से कम आधा साल लग जाएगा। आखिरकार साधारण परिदृश्यों को पेंट करना, भले ही कलात्मकता असाधारण हो, केवल कुछ प्रतीकात्मक अनुभव बिंदु ही देगा। केवल साधना, आकर्षण या शक्तिशाली जीवों के साथ प्राणियों को पेंट करके ही वह बड़ी मात्रा में अनुभव प्राप्त कर सकता था। क्या ये खत्म हो गया? चाय की दुकान के वृद्ध ने पूछताछ की। वीर होश में आया, पेंटिंग उसे दिखाई और फिर जब उसने उन दोनों को फिर से देखा तो वे जीवित अनुभव खजाने की तरह लग रहे थे। ओह, ये वास्तव में काफी अच्छा है। श्यामांगिनी ने झांका और थोड़ी हैरान हुई। वह बता सकती थी कि यह एक साधारण प्रतिकृति नहीं थी, बल्कि इसमें एक निश्चित आकर्षण था। चाय की दुकान के वृद्ध ने इसकी जांच की और वह भी बहुत संतुष्ट था। उसने चुपचाप खुद की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया के दौरान श्राप या आत्मा बुलाने जैसी कोई चीज नहीं हुई थी या कोई छिपा हुआ नियम या अन्य तकनीकें काम कर रही थीं। तभी वह शांत हुआ। क्या मैं आपके लिए एक और पेंटिंग बनाऊं? वीर युवा लड़की की ओर मुड़ा। ये देखकर कि चाय की दुकान के वृद्ध ने आपत्ति नहीं की, श्यामांगिनी ने खुशी से सिर हिलाया। जल्द ही वीर ने ध्यान केंद्रित किया और एक बार फिर से पेंटिंग शुरू कर दी। कलापथ अनुभव जोड़ 15832-6। वीर ने आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित किया। ये युवा लड़की वास्तव में सरल नहीं थी। 15,000 अनुभव। भले ही प्रत्येक बार के प्रयास के साथ पेंटिंग के अनुसार अनुभव कम हो जाए, वह अभी भी उसे 10 बार पेंट करके लगभग 1 लाख अनुभव प्राप्त कर सकता था। अगर उसने उन्हें हड्डी तक काम कराया, लगभग 100 तस्वीरें पेंट की, तो वह कम से कम 2 लाख से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकता था। वृद्ध के साथ संयुक्त दोनों मिलकर लगभग 5 लाख तक पहुंच सकते थे। इन दोनों के साथ वह 8वीं अवस्था तक पहुंचने के अंतर को पाट सकता था। इससे पहले महामहिम चले गए थे और वीर गंभीर चर्चाओं में इतना उलझा हुआ था कि उसने अपनी फसल काटने का मौका गंवा दिया। अगली बार जब वह खाली होगा तो वह महामहिम और गणपद्म पीठ के सत्य पुरुष के लिए पेंटिंग करने जाएगा। उसे 1 और 4 या 5 लाख अनुभव के लिए अच्छा होना चाहिए। फिर 8वीं अवस्था से 9वीं अवस्था तक की छलांग आधी हो जाएगी। 6। वीर जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया। उसे अचानक याद आया कि उन्होंने अभी अभी संत कुलों के एक सदस्य को भगा दिया था। क्या वह एक अनुभव बंडल के लिए एक चुका हुआ अवसर नहीं था? क्या ये हो गया? श्यामांगिनी वीर को रुकते हुए देखकर तुरंत पूछा। वीर ने सिर हिलाया। युवा लड़की की पेंटिंग उसे सौंप दी। पेंटिंग में नीले हरे कपड़ों में लड़की खूबसूरती से घूम रही थी। उसकी कलाई पर सोने की घंटियां हवा में फड़फड़ाती हुई लग रही थीं। उसके झरने जैसे काले बाल और उसकी चमकदार आंखें और दांत सुंदरता से अभिभूत थे। उसकी आंखों में आश्चर्य चमक रहा था। श्यामांगिनी ने इसकी बारीकी से जांच की और फिर वीर से कहा, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? बेशक। श्यामांगिनी का चेहरा खिल उठा। मैं इसे संजो कर रखूंगी। वीर मुस्कुराया। अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपके लिए और बना सकता हूँ, अलग अलग पोज, जैसे चलना, फूल चुनना और इसी तरह। जरूर। श्यामांगिनी ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। वीर अंदर ही अंदर हंसा और तुरंत उसके लिए एक दूसरी पेंटिंग शुरू कर दी। प्राप्त अनुभव से वीर मोटे तौर पर यह भी मान सकता था कि दोनों साधना बोध लोक के प्राणी थे। आखिरकार जब उसने दीपशेख को पेंट किया था तब भी उसे इतनी भरपूर मात्रा में अनुभव नहीं मिला था। फिर भी ये 2 साधना बोध लोक के प्राणी यहाँ बिना किसी कारण के थे। खुद को प्राचीन पवित्र कुल से होने का दावा कर रहे थे। वे किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले जी परिवार का दौरा करने के बाद, जिसे प्राचीन पवित्र कुल में सबसे घटे कुल के रूप में नहीं माना जाता था, साधना बोध लोक के सदस्य पहले से ही कुल के भीतर युद्ध देवता स्तर के अस्तित्व थे। एक कुल में केवल 2 या 3 लोग, भले ही अन्य प्राचीन पवित्र कुल संख्या में 2 गुने हो जाएं, वे यहाँ आने और उसका पता लगाने के लिए इतने निष्क्रिय नहीं होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आप कोई नया कथानक देना चाहेंगे? वीर उत्सुक था। शायद अधिक जानने के लिए उसे महाराजा से पूछना पड़ता, क्योंकि उसका वर्तमान ज्ञान केवल रणवीर हवेली द्वारा नियंत्रित कुछ जानकारी तक ही सीमित था और इसमें वे गुप्त मामले शामिल नहीं थे जिनका प्रबंधन केवल परिवार के सत्यनाग ही कर सकते थे। गुरुवर, भुनी हुई मछली जल्द ही तैयार हो जाएगी। क्या हम चित्रकारी जारी रखने से पहले भोजन कर लें? रश्मि ने पास आकर पूछा। वीर ने सिर हिलाया, अपने सामने की चित्रकारी पूरी की और फिर ईशान और इशिका को एक साथ भोजन के लिए बुलाया। ईशान के रोकने से पहले ही इशिका तुरंत सहमत हो गई और ईशान केवल गुप्त रूप से अपना संदेश भेज सका। पुत्री, हमारी अभी इतनी जान पहचान नहीं हुई है। चिंता मत करो, मेरा पेट लोहे का है, मैं जहर भी पचा सकती हूँ। इशिका के जवाब से चाय की दुकान के ईशान का खून लगभग सूख गया। वह मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया और केवल पुत्री की बात मान सका। फिर भी जब भोजन की बात आई तो ईशान इशिका से अधिक फुर्तीला था। वीर द्वारा दी गई मछली के टुकड़ों को जल्दी से पकड़कर निगल लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि उनमें जहर नहीं था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि पुत्री को पता चले कि खाना सुरक्षित है, उसने देखा कि इशिका पहले से ही अपना भोजन खा रही थी। उसका मुंह चिकना था। ऐसा नहीं था कि उसमें स्त्रियोचित गुणों की कमी थी, बस वे कम थे। चाय की दुकान का ईशान गुप्त रूप से कड़वाहट से मुस्कुराया। वीर को बेफिक्री से खाते हुए देखकर उसे लगा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा चिंतित था। अगर वह अकेला होता तो उसे ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन इशिका का साथ हमेशा उसे जरूरत से ज्यादा तनावग्रस्त कर देता था। भुनी हुई मछली के भोजन के बाद समूह ने फुर्सत से बातचीत की, भोजन और पैसे लेकर साधना पर चर्चा की।
साधना के बारे में बातचीत जीशान ने शुरू की, जो तुरंत साधना क्षेत्र से साधना समझ लोक और संत लोक के अस्तित्व पर आ गई। वीर केवल सुन रहा था, जबकि जीशान ने इशिका के साथ संत बनने के मार्ग पर चर्चा शुरू कर दी। स्वयं बुद्ध प्रभु को महान शांति साधना लोक से एक ही कदम में साधना समझ लोक को पार करके संत बनने की कोशिश करते हुए देखने के बाद जीशान भी वही विचार रखता था। संत बनने के 3 मार्ग हैं, एक धूप अर्चना संतत्व के माध्यम से, एक बलिदान साधना के माध्यम से और दूसरा चरम मार्ग संत आरोहण के माध्यम से। इशिका जीशान को वीर के पक्ष का मानकर उसे समझाया, आप जिस मार्ग को चुनते हैं, बलिदान साधना से संत बनना, वह सबसे कठिन है और पूरी तरह से बोध पर निर्भर करता है। जीशान खाते हुए गुनगुनाया, मुझे सबसे कठिन चुनौती पसंद है। एक बार जब मेरी खड्ग साधना अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तो खड्ग बलिदान के माध्यम से आरोहण करने के लिए मैं निश्चित रूप से दुनिया की हर चीज का वध कर दूंगा। इशिका ने थोड़ी और बात की, यह महसूस करते हुए कि ईशान का मन पूरी तरह से वहां नहीं था और उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, इसके बजाय वीर की ओर मुड़ी। आप कौन सा मार्ग अपनाने की योजना बना रहे हैं? वीर उनकी बातचीत सुनते हुए इन 3 मार्गों के बीच के अंतर को पहले ही समझ चुका था। धूप अर्चना संतत्व, संत बनने का सबसे मुख्य तरीका, जिसे लगभग 99% संतों ने चुना था। इसके बाद सबसे कठिन मार्ग, बलिदान साधना से संत बनना, वह मार्ग जिसे जीशान जानता था। अपनी साधना को चरम पर ले जाकर और बलिदान साधना का उपयोग करके आरोहण करना, साधना के माध्यम से पार पाना। धूप अग्नि पर निर्भर हुए बिना, बल्कि बलिदान साधना का उपयोग करके संत की 3 विपदाओं को पार करना। यह मार्ग बोध पर महत्वपूर्ण जोर देता है और आवश्यक बोध भयानक है, असाधारण रूप से। आखिरकार अरबों धूप अग्नि की शक्ति के बराबर किस स्तर का बोध हो सकता है? ये सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग है, जिसे कोई नहीं चुनता। इस मार्ग पर दिमाग लगाने के बजाय कुछ धूप अग्नि कैसे इकट्ठा की जाए, इस पर विचार करना अधिक कुशल है। ये किंगबेई में प्रवेश करने और 1 करोड़ कमाने के बीच के अंतर जैसा है। 1 करोड़ कमाना कुछ प्रयास और भाग्य के साथ दशकों में जमा किया जा सकता है। यदि अपर्याप्त हो तो कनेक्शन तलाशना या माता पिता से उधार लेना लगभग पर्याप्त होगा। लेकिन किंगबेई में प्रवेश करना, ये केवल कड़ी मेहनत से प्राप्त करने योग्य चीज नहीं है। दिमाग के बिना कितना भी पढ़ाई करने से मदद नहीं मिलती, जब तक कि कोई नए दिमाग के साथ पुनर्जन्म न ले। जैसे कि धूप अर्चना संतत्व को आमतौर पर साधना समझ लोक तक पहुंचने के बाद चुना जाता था, क्योंकि सभी को स्वर्ग के धुरंधर माना जाता था और कोई भी खराब बोध को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पूरे इतिहास में बलिदान साधना से संत बनने के मार्ग पर अनगिनत लोग असफल हुए हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इस मार्ग को कम चुना गया। केवल असाधारण रूप से जिद्दी लोग ही इसे आजमाते थे, लेकिन बिना किसी उल्लेखनीय उपलब्धि के अपना समय बर्बाद कर देते थे। इसलिए धूप अर्चना संतत्व धीरे धीरे मुख्य मार्ग बन गया। आखिरकार साधना समझ लोक के भीतर मौजूद लोगों के कुछ कनेक्शन थे, उधार लेने के लिए, जमा करने के लिए और सुधार करने के लिए। बस किसी तरह काम चल जाता था। अगर फिर भी पर्याप्त नहीं होता तो केवल समय ही पीस सकता था। हालांकि धूप अग्नि लगातार दुर्लभ थी, पैसे की तरह ही प्रयास करने से भी कुछ उम्मीद बनी रहती थी। संत बनने के इन 2 मार्गों के अलावा तीसरा मार्ग, जैसा कि इशिका ने उल्लेख किया था, चरम मार्ग संत आरोहण, कुछ हद तक अपरंपरागत था। धूप अर्चना संतत्व के समान अंतर यह था कि चरम मार्ग संत आरोहण ने धूप अग्नि शक्ति को नहीं, बल्कि द्वेष, हत्याओं और अन्य नकारात्मक शक्तियों को इकट्ठा किया। प्रशंसा किए जाने की तुलना में डर पैदा करना सरल प्रतीत होता था, खासकर जब किसी के पास शक्ति हो। यह मार्ग जीशान के लिए उपयुक्त होता, जो बिना किसी रोक टोक के व्यवहार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत एकल विचार वाला था, खड्ग साधना पर टिके रहने पर जोर देता था। हालांकि इशिका के अनुसार ये गुप्त तकनीक उनके कबीले के लिए विशेष थी। इसे कैसे नियंत्रित किया जाता था, इसका खुलासा नहीं किया गया था और बाहरी लोग, भले ही वे इसे सीख भी लेते, इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके शरीर इसके लिए अनुकूलित नहीं थे। मैं समय आने पर देखूंगा, इशिका की पूछताछ का सामना करते हुए वीर ने एक पल सोचा और कहा। उसके अनुसार वह धूप अग्नि और बलिदान साधना के बीच चयन कर सकता था। वीर अभी तक साधना समझ लोक तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ठीक कैसे उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके पैनल अंक बढ़ नहीं जाते, इससे पहले कि वह देख सके। उसे लगा अपने पैनल में अंक जोड़ने के तरीके को देखते हुए वह शायद बलिदान मार्ग को संत आरोहण के लिए चुनेगा। शारीरिक काय संतत्व, उनकी आकस्मिक बातचीत में उनके बीच के संबंध भी काफी गहरे हो गए थे। हालांकि जीशान पागल प्रतीत होता था, इशिका से बात करने के बाद उसने चुपके से वीर को एक संदेश प्रेषित किया। वे राक्षस जाति के हो सकते हैं, सावधान रहें। राक्षस जाति, हाँ, चरम मार्ग संत आरोहण एक खोया हुआ तरीका है और सबसे दुष्ट भी। एक बार एक संत द्वारा पता चलने पर यह निश्चित रूप से बड़ी आपदा लाएगा। वीर कुछ हैरान था, यह उम्मीद नहीं थी कि जीशान, जो वास्तव में शाही परिवार से था, काफी कुछ जानता था। हालांकि चाहे वे राक्षस जाति से हों या देवकुल से, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वे हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं। वीर ने उसे वापस प्रेषित किया। जीशान ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ये सच हो सकता है। फिर वह रश्मि को तलवारबाजी सिखाने के लिए उसे ढूंढता रहा। वीर भोजन करने के बाद इशिका और अन्य लोगों के लिए चित्रकारी जारी रखी। उसके कला मार्ग अनुभव में काफी वृद्धि हुई। समय जल्दी बीत गया। अब छोटे आंगन में एक ईशान और एक इशिका थे। आंगन बड़ा नहीं था, लेकिन हर किसी के पास अपने मनोरंजन थे। 2 दिन बाद शाही राजधानी से कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के बारे में फणीश्वर की जानकारी आने की खबर आई। संदेश पढ़ने के बाद वीर कुछ उत्साहित हो गया। फणीश्वर की लापता आत्मा वास्तव में मोह नदी में थी। रश्मि, आंगन में अपनी तलवार का अच्छी तरह से अभ्यास करो। नवम युवराज, मैं कुलपति धीरेन्द्र के परिवार जा रहा हूँ, क्या आप साथ आना चाहते हैं? कुलपति धीरेन्द्र का परिवार, नहीं नहीं। जीशान ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, कहा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारी छोटी शिष्या को ठीक से सिखाऊंगा।
वह मेरी शिष्या नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, बस जाओ। वास्तव में किसी को ठीक से कैसे कोसा जाए। वीर ने फिर इशिका और चाय की दुकान के ईशान की ओर देखा। अब ईशान का नाम भी जानता था, हालांकि यह निश्चित नहीं था कि यह असली था या नकली। नाम ईशान था। क्या आप दोनों अभी भी मेरे पीछे आना चाहते हैं? ईशान ने उत्सुक इशिका की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, पुत्री, कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के चारों ओर मोह नदी घिरी हुई है, चलो उस झगड़े में शामिल न हो। इशिका ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, फिर हम आपके वापस आने का इंतजार यहीं करेंगे। अच्छा है, तो मैं आप दोनों और नवम युवराज को फनीश्वर का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए परेशान करूंगा। वीर ने सिर हिलाया। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा देर से नहीं जानते थे, लेकिन एक साझा पे वाला दोस्त पहचानने के लिए लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती है। उन पर फनीश्वर पर भरोसा करते हुए वीर ने काफी आश्वस्त महसूस किया। कई लोगों को विदाई देने के बाद वीर ने दीपशेख और चंद्रलेखा को लिया और देवगढ़ में कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के लिए रवाना हो गया। दिन रात यात्रा करते हुए, पहाड़ों, नदियों और नदी तक धुआंधार सदन को पार करते हुए सीधा रास्ता लेने के बावजूद उन्हें अभी भी 6 या 7 बड़े राज्यों को पार करना पड़ा, लगभग 10 लाख मील की दूरी। लेकिन इस बार वीर का स्थानीय रीति रिवाजों का आनंद लेने या रास्ते में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने का कोई मन नहीं था, वह जल्दी में था। दीपशेख पूरे रास्ते सर पर दौड़ा, उसके लपटों के खुर आकाश में चमक रहे थे। एक दिन बाद वे देवगढ़ की सीमाओं पर पहुंचे। देवगढ़ के ऊपर कई शक्तियां और संप्रदाय ऊंचे खड़े थे, लेकिन उन सभी के पीछे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार की छाया थी। जब से शाही राजधानी ने सीमा प्रहरियों की सैन्य शक्ति छीनी थी, कुलपति धीरेन्द्र के परिवार का प्रभाव इन नदी तक धुआंधार सदन शक्तियों में गहराई से घुस गया था। संप्रदायों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जिस दिन राक्षसों ने देवगढ़ पर आक्रमण किया, उस दिन एक देवगढ़ को एक होकर देखेंगे। वे सतही तौर पर अव्यवस्थित संप्रदाय ऐसी गुणवत्ता के कवच और हथियार का उत्पादन कर सकते थे कि यह राक्षसों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। जहां तक शाही राजधानी में उस वृद्ध व्यक्ति ने आंखें मूंद लीं, तो कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दीपशेख नीचे उतरा, कुलपति धीरेन्द्र के परिवार की रणवीर हवेली के बाहर उतरा। ये शानदार और राजसी रणवीर हवेली देवगढ़ शहर के केंद्र में स्थित थी, मानो यह उसके निवासियों के पूर्ण प्रभुत्व को चिन्हित करती हो। इस पर स्वर्गिक प्रकाश रणवीर हवेली के 5 अक्षर अंकित थे। इसकी स्वर्णिम चमक चकाचौंध और भयानक थी। दीपशेख द्वारा उत्सर्जित राक्षसी आभा को देखकर रणवीर हवेली के बाहर के प्रहरी चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से कुछ महसूस किया और रिपोर्ट करने के लिए अंदर चले गए। जल्द ही कदमों की एक शक्तिशाली आवाज पास आई। परिवार के मुखिया कुलपति विजय के नेतृत्व में, जो 40 के दशक में प्रतीत होते थे, कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई प्रभावशाली व्यक्ति उनके पीछे थे, जिनमें से अधिकांश के पास या तो उपाधियां या आधिकारिक पद थे, सामान्य दिनों में महान प्रतिष्ठित व्यक्ति। लेकिन उस क्षण वे जल्दी से आगे बढ़े, उनके भाव जिज्ञासा और तनाव से भरे थे। युवक के असाधारण व्यवहार के बारे में लंबे समय से अफवाहें थीं, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। हालांकि युवक को श्रेष्ठ बनाया गया था और पदोन्नत किया गया था, लेकिन वह अभी तक अदालत में संत से नहीं मिला था, जो काफी दुर्लभ घटना थी। जल्द ही जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत दीपशेख की पीठ पर बैठे युवक को देखा। युवक का रंग गोरा और सुंदर था, जिसकी गहरी काली आंखें पॉलिश किए गए जैद जितनी चमकीली थीं, जिसमें उन्होंने जिस अहंकार और श्रेष्ठता की उम्मीद की थी, उसकी कमी थी। इसके बजाय वह संयमित और गहन प्रतीत होता था, जिसमें एक अकेलापन और अनुग्रह था, जैसे कि एक खाली पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा हो। कुलपति विजय ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण की, फिर तुरंत झुका और कहा, आप वरुण होंगे, है ना? कुलपति विजय। सम्मान से बाहर वीर भी शक्तिशाली और मजबूत दीपशेख से उतरा। तुरंत बाद दीपशेख एक लपट में परिवर्तित हो गया, एक युवक का रूप ले लिया जिसकी आंखें तेज थीं, और वीर के पीछे ठंडा खड़ा हो गया। कुलपति विजय के बगल में कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के 2 बुजुर्ग सदस्यों ने अपनी दृष्टि भारी कर दी और अपने दिलों में एक ठंडक महसूस की। हालांकि अफवाहें थीं, लेकिन अपनी आंखों से देखकर कि महाशून्य लोक के शासक को वास्तव में इस युवक ने वश में कर लिया था, ये काफी कुछ था। मालवा प्रांत की लड़ाई के बाद से महाशून्य लोक के शासक ने अपनी ताकत को आधा कदम साधना लोक के अस्तित्व के रूप में प्रकट किया था। वरुण को नमस्कार। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी वीर को विनम्रता से सलाम किया। हर कोई बहुत शिष्ट था। हालांकि उन्होंने पहले सुना था कि वीर ने बुद्ध प्रभु का वध किया था, लेकिन वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अधिक विस्तृत खुफिया जानकारी वापस आई, खासकर बौद्ध समुदाय के भीतर रखे गए उनके लोगों की गोपनीय रिपोर्टों से, ऐसा लगा कि बुद्ध प्रभु को वीर द्वारा मारे जाने पर साधना समझलोक में आरोहण हो रहा था। इससे उन्हें थोड़ा खतरा महसूस हुआ। आखिरकार बुद्ध प्रभु द्वारा प्रकट की गई ताकत हमेशा महान शांति साधना लोक की रही थी। हालांकि दूसरों को रोकने के लिए पर्याप्त था, लेकिन कुलपति धीरेन्द्र के परिवार की लंबे समय से संचित विरासत की तुलना में, और ये देखते हुए कि कुलपति धीरेन्द्र के परिवार से एक समूह ने 1000 साल पहले अमर द्वार में प्रवेश किया था, उनके राक्षस, हालांकि वे बुद्ध प्रभु के प्रति विनम्र थे, कोई वास्तविक डर या भय नहीं था। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के पास भी महान शांति साधना लोक के बराबर ताकत थी। इसके अलावा अगर अमर द्वार से राक्षस एक दिन वापस आ गए, तो वे निश्चित रूप से पीछे नहीं होंगे। लेकिन साधना समझ लोक अलग था। ये संतों के तहत सबसे मजबूत का प्रतिनिधित्व करता था। गण पद्मपीठ के सत्य पुरुष ने दुनिया के 4 कोनों के राक्षसों को लापरवाह कार्य करने की हिम्मत नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने जो ताकत प्रदर्शित की थी, वह पहले से ही साधना समझ लोक की थी, और किसी ने भी उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए नहीं देखा था। इसलिए उसके पास वास्तव में कितनी छिपी हुई शक्ति थी, कोई नहीं जानता था। उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले सभी मामले स्वच्छता से हल हो गए थे। वरुण, कृपया। कुलपति विजय ने वीर को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आमंत्रित किया। वीर ने भी शिष्टता से खुशगवार आदान प्रदान किया और उनके पीछे हवेली में चला गया।
रास्ते में कुलपति विजय ने कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई शक्तिशाली व्यक्तियों को वीर से परिचित कराने का अवसर लिया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य संबंध बनाना था। दोनों बुजुर्गों ने वीर को सिर हिलाया, एक मुस्कान और सौम्य आचरण के साथ, जबकि दूसरे का शांत भाव था, न तो गर्म और न ही ठंडा दिखाई दिया। बाद वाला कुलपति धीरेन्द्र था, कुलपति विजय का चाचा और वैदेही का पिता। उसे अपनी बेटी द्वारा अपने परिवार को भेजे गए विभिन्न टिप्पणियां, साथ ही अपने पोते पोतियों की शिकायतें याद थी, इसलिए सामने वाले युवक के बारे में उसका कोई अनुकूल प्रभाव नहीं था। हालांकि वह जानता था कि यह युवक अब पहले जैसा नहीं था, जिसमें जबरदस्त ताकत और शानदार सैन्य उपलब्धियां थीं, इसलिए वह अनावश्यक रूप से परेशानी को उकसाएगा नहीं। जब वे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के भव्य हॉल में पहुंचे तो वीर ने अधीरता से पूछा, कुलपति विजय, आपने पहले उल्लेख किया था कि आपको श्री फणीश्वर की आत्मा मिली है। वीर को फणीश्वर को उस तरह से संदर्भित करते हुए सुनकर कुलपति विजय ने बाद वाले को क्रोध में बुद्ध प्रभु का वध करते हुए सोचा और भावनाओं के मिश्रण को महसूस किया। उन्होंने कहा, वरुण, चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराजा ने मुझे पहले ही समझा दिया है। चोर संत की आत्मा खंडित हो सकती है, जिसमें ज्यादा विलंबित इच्छा नहीं है, और अब एक पाताल लोक के मोह नदी में फंसी हुई है। जब हमने इसे पाया तो हमने पहले ही मेरे दूसरे चाचा कुलपति धीरेन्द्र को व्यक्तिगत रूप से इसे साफ करने का प्रयास करने के लिए कहा था। पाताल लोक, वीर ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, ये युद्धलोक में नहीं था। नागद्वार की मोह नदी में उसका पिछला उद्यम एक बाल बाल बचना था। यहाँ तक कि महान शांति साधना लोक स्तर पर अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह किसी अन्य युद्धलोक के मोह नदी को साफ कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक युद्धलोक के मोह नदी के नियम अलग थे। हालांकि साधना क्षेत्र नियमों को दबा सकता था, यहाँ तक कि युद्धलोक के मोह नदी के नियमों की अनदेखी भी कर सकता था। अगर कोई तरीका नहीं मिला तो ये केवल मोह नदी को नष्ट करेगा, इसे पूरा नहीं करेगा। क्या मैं भी एक कोशिश कर सकता हूँ? वीर ने पूछा। पाताल लोक का मोह नदी हालांकि अपेक्षाकृत आसान था, फिर भी पूरा करने और दबाने के लिए अलग आवश्यकताएं थीं। इसमें एक समाधान की मांग थी। हालांकि वीर इसे पूरा करने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन कई बार और कोशिश करने से काम बन सकता था। जब तक मोह नदी नष्ट नहीं होती तब तक वह इसे जीतने की कोशिश जारी रख सकता था। आप, वीर के शब्दों को सुनकर कुलपति विजय शुरू में चौंक गया, कुछ हद तक आश्चर्यचकित, फिर भी अपेक्षित, और वह हंसा। वरुण, क्या आपको हमारे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार पर भरोसा नहीं है? निश्चिंत रहें, हम सिर्फ नाटक नहीं करेंगे। हालांकि चोर संत की बदनाम प्रतिष्ठा है, हम उसे नापसंद नहीं करते हैं। आखिरकार उसने अतीत में हमें काफी मोह नदियों को हल करने में मदद की है। वीर ने उसकी शांत मुस्कान को देखा, थोड़ा चौंक गया, और अचानक उसे पहली बार मोह नदी में प्रवेश करने की याद आई। योग्यता सूची की जांच की और फणीश्वर की योग्यताएं देखी। 3000 से अधिक अंक, 30 के दशक में स्थान, और खड्ग कुटीर के खड्ग संत जो केवल 80 या 90 के आसपास स्थान पर थे। उस समय एक मोह नदी को पूरा करने पर कोई पुरस्कार नहीं मिलता था, ये पूरी तरह से प्यार से किया जाता था। क्या आप उसका मोह नदी नाम जानते हैं? वीर ने आश्चर्य से पूछा। बू लियुक सिंह, है ना? कहावत है, एक चोर कभी खाली हाथ नहीं जाता और पीछे कोई नाम नहीं छोड़ता। इसलिए चोर संत कोई निशान नहीं छोड़ता है। हम लंबे समय से जानते हैं कि यह वही था, कुलपति विजय ने मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद एक हल्की सांस ली। अच्छा और बुरा सिर्फ कुछ शब्दों की बात नहीं है। चोर संत ने वास्तव में हमारे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार को भी निशाना बनाया है, लेकिन हम केवल अपनी खराब रखवाली को दोष दे सकते थे और रास्ते में कुछ तिल भी निकाल सकते थे। हाँ, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन योग्यता सूची में उसके शीर्ष 50 में स्थान के आधार पर हमारा कुलपति धीरेन्द्र का परिवार उसे एक असली आदमी के रूप में सम्मान देता है। वीर ने सोच समझकर उसकी ओर देखा। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कुलपति से इस तरह की खुलेपन की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने उस योग्यता सूची को वापस सोचा, जिसमें शीर्ष 30 में लगभग 20 कुलपति धीरेन्द्र के सदस्य थे। यह अदालत द्वारा सौंपा गया एक कार्य और कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के लिए एक सम्मान की दीवार थी। लेकिन अब यह अलग है। वे कटार संत और खड्ग संत सभी शीर्ष 50 में चढ़ रहे हैं। योग्यता रत्न भंडार के प्रकट होने के साथ मोह नदियां अब आपदाएं नहीं हैं, बल्कि खजाने हैं। हा। कुलपति विजय हंसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में व्यंग्य का एक संकेत दिखाई दिया। जब योग्यता रत्न भंडार नहीं था तो खड्ग संत और कटार संत की वे उपाधियां आमतौर पर रैंकिंग में सबसे नीचे थीं, कुछ तो सूचीबद्ध भी नहीं थीं। मोह नदियों की सफाई, ध्यान करना और अभ्यास करना बेहतर है। यहाँ तक कि जब शामिल होते थे तो सीमाओं पर राक्षसों का वध करना अधिक मूल्यवान था। दोनों कठिन कार्य थे, लेकिन राक्षसों का वध योग्यता और रैंक अर्जित कर सकता था। मोह नदियां रहस्यमय और जटिल, कम लाभ की पेशकश करती थीं, और यह अज्ञात था कि कौन से अप्रत्याशित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। राक्षसों का वध बस अधिक सीधा था। पहले कुलपति धीरेन्द्र के परिवार ने व्यक्तिगत रूप से इन शक्तिशाली व्यक्तियों से मुलाकात की थी। उम्मीद थी कि वे उच्च स्तरीय मोह नदियों के दबाव को साझा करने में मदद कर सकते हैं, कीमती खजानों को पुरस्कार के रूप में। फिर भी किसी ने परवाह नहीं की, और जिन्होंने किया उन्होंने अत्यधिक कीमतें मांगी, जिससे वे दांत पीसने लगे। लेकिन अब बाजी पलट गई थी। तिरस्कार और उदासीनता के साथ व्यवहार किए जाने के बाद उन्होंने चोर संत फणीश्वर के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा। प्रतिष्ठा धोखा दे सकती है, लेकिन कार्य नहीं करते। हर किसी की अपनी कहानी होती है। जब तक कि शुरुआत से ही फणीश्वर को पता नहीं था कि योग्यता रत्न भंडार भविष्य में खुलेगा, और उसने खुद को तदनुसार स्थापित किया। लेकिन ये पूरी तरह से असंभव था। आखिरकार योग्यता रत्न भंडार को खोलने के लिए 1 लाख योग्यता की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो कुलपति धीरेन्द्र का परिवार भी, जिसने सैकड़ों वर्षों तक मोह नदियों का अध्ययन किया था, नहीं जानता था। मेरे चाचा के कार्रवाई में होने के साथ वरुण, निश्चिंत रहें, अगर पहली बार नहीं तो दूसरी या तीसरी बार। आजकल ये मोह नदियां अब नष्ट नहीं होती हैं, कुलपति विजय ने वीर को बताया।
विनाश का मतलब गायब होना था। मोह नदियों को पूरा करने से 100 गुना योग्यता मिलती थी। अब हर मोह नदी, बड़ी या छोटी, एक दुर्लभ संसाधन बन गई थी। पहले विनाश के अनुरोधों पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अब गुप्त रूप से मोह नदियों को नष्ट करना एक अपराध बन गया था, बदलते समय का एक संकेत। ये ठीक है, जितना अधिक उतना बेहतर, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, वीर ने कहा, ये जानते हुए कि मोह नदियां आत्मा को नष्ट कर सकती हैं। जितना अधिक समय तक कोई रहता है उतना ही जोखिम भरा होता है। वीर को चिंता थी कि अगर इसमें बहुत समय लगा तो फणीश्वर की आत्मा को बचाने में भी विघटन का जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। वरुण, मोह नदी को पार करना राक्षसों को बाहर निकालने जैसा नहीं है। उच्च लोक अकेले एक मार्ग की गारंटी नहीं देगा, यह अक्सर अनुभव और बुद्धि पर अधिक निर्भर करता है। पास ही कुलपति धीरेन्द्र ने उदासीनता से टिप्पणी की। हाँ वरुण, हालांकि आपकी ताकत जबरदस्त है, मोह नदी खतरनाक है। अन्य लोग भी उसे सलाह दे रहे थे, लेकिन उनके भाव ईमानदार थे। वे जानते थे कि वीर मजबूत था, लेकिन वह आखिरकार बहुत छोटा था। मोह नदी राक्षसों का वध करने से अलग मामला था और सैन्य अभियानों से अधिक चुनौतीपूर्ण था। ये ठीक है, वरुण को एक कोशिश करने दें। क्या वरुण ने पहले मोह नदी में प्रवेश किया है? कुलपति विजय ने चोर संत के प्रति वीर के गहरे स्नेह को पहचाना, अन्यथा वह क्रोध में बुद्ध प्रभु का वध नहीं करता। वह जानता था कि समझाना व्यर्थ होगा, क्योंकि वह आदमी इतनी दूर आ गया था, संभवतः सिर्फ खुशगवार के लिए नहीं। मैं 1 या 2 बार गया हूँ, वीर ने कहा। वरुण का वास्तव में दयालु हृदय है। कुलपति विजय ने एक हल्की मुस्कान दी। मोह नदी में प्रवेश करने से पहले मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ, वरुण। पहले परिचित हो जाओ। वीर ने सिर हिलाया। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक मोह नदी पर शोध किया था, वे उसके बारे में उससे कहीं अधिक जानते थे। जल्द ही कुलपति विजय ने वीर को मोह नदी का संक्षेप में वर्णन किया और फिर उसे भव्य हॉल से दूर ले गया। वीर के निर्णय को देखकर दूसरों ने अब उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वीर के लिए पाताल लोक का मोह नदी खतरनाक नहीं था, कुछ अनुभव प्राप्त करना बुरी बात नहीं थी। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई युवा सदस्य वीर के आगमन के बारे में सुनकर विभिन्न स्थानों से इकट्ठा हुए दूरी से देख रहे थे। क्या वह वरुण है? 16 साल की उम्र में एक नोबल बनाया गया, हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल। तसिक, वरुण काफी सुंदर है। पुत्री, देखो वह वरुण है, वह 2 लोगों में से एक जिनसे आप सबसे ज्यादा मिलना चाहती थी। आपने आखिरकार उसे देखा। भीड़ के बाहर एक अत्यंत सुंदर महिला चुपचाप खड़ी थी, एक सेवक उसके ऊपर एक छाता पकड़े हुए था। वरुण इतना युवा है, मुझे आश्चर्य है कि श्री चुंगेर कैसे दिखते हैं। शायद एक बुरा आदमी। बेतुकी बात मत करो, तुम मुझसे कभी नहीं मिली हो। महिला भान सिकोड़कर और धीरे से डांटा। सेवक खिलखिला उठा, स्पष्ट रूप से भयभीत नहीं था, जाहिर तौर पर अपनी मालकिन को शरारती ढंग से छेड़ने का आदी था। जल्द ही कुलपति विजय और अन्य लोग वीर को तियंजाओ रणवीर हवेली में एक गुप्त क्षेत्र में लाए। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई युवा दर्शक को दूरी पर रखा गया था, करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये कुलपति धीरेन्द्र के परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। उनके सामने एक पहाड़ था, जिसके अंदर खोखला था और अत्यंत विशाल था। पहाड़ जमीन पर एक टोपी की तरह पड़ा था। एक प्रकाश की शाफ्ट शिखर से एक गहरे काले रंग की मूर्ति पर चमक रही थी। ये क्षितिगर्भ बुद्ध की मूर्ति है। कुलपति विजय वीर को यहाँ लाए और समझाया, यह असामान्य कलाकृति हमारे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के एक प्राचीन पूर्वज द्वारा मोह नदी से लाई गई थी। हमने बाद में इसके चतुर उपयोग को समझा। इस मूर्ति के मुंह में मोह नदी के बाहर के जमींदार मंदिर से मिट्टी खिलाकर ये सीधे उस मोह नदी से जुड़ सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम मेरे कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के नियंत्रण में किसी भी मोह नदी में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि क्षितिगर्भ बुद्ध एक अजीब और विचित्र कलाकृति थी, यह मुश्किल से एक बड़ा रहस्य था और पहले ही महाराजा को रिपोर्ट कर दिया गया था। वीर कुछ हैरान था। उसने हमेशा मोह नदी के मूल को अत्यंत रहस्यमय पाया था, लेकिन उसने इस तरह की एक अजीब कलाकृति के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी। वरुण, यदि आपने पहले मोह नदी में प्रवेश किया है तो आपके पास पहले से ही ये नदी रजिस्टर होना चाहिए, है ना? कुलपति विजय ने वीर को देखकर मुस्कुराया। आप बस यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। उस मोह नदी को चुनें जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं। नक्शा उस पर दिखाया जाएगा। मैं आपको सूचित करूंगा कि यह कौन सा है। वीर ने सिर हिलाया और फिर कुलपति विजय के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ा। आधा मानव उच्च क्षितिगर्भ बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बुद्ध का भाव दयालु प्रतीत होता था, लेकिन प्रकाश और छाया के खेल में इसने एक पापी पहलू ले लिया। उसकी संकीर्ण आंखें कटाक्ष करती प्रतीत होती थीं। वीर की हथेली में एक सुनहरी रोशनी निकली और मोह नदी स्वर्ण कागज बाहर निकला। फिर सुनहरी रोशनी भी क्षितिगर्भ बुद्ध से विकिरण हुई। एक पुस्तक बाहर उड़ गई, लगातार अपने पृष्ठों को पलट रही थी। वीर का स्वर्ण कागज अंदर खींचा गया और पुस्तक में डूब गया। थोड़ी देर बाद, जैसे कि उसकी पहचान की पुष्टि हो रही हो, स्वर्ण कागज पुस्तक से बाहर उड़ गया और वीर के सामने लौट आया। कुलपति विजय ने स्पष्ट रूप से देखा, वीर के सामने तैरते हुए स्वर्ण कागज ने उसकी मोह नदी की जानकारी रिकॉर्ड की। नाम, साथ ही मोह नदी, योग्यता, घटनाएं और अन्य। जब उसने स्वर्ण कागज पर 2 सरल अक्षर देखे तो कुलपति विजय अचानक चौंक गया। उसका शरीर हिल गया। तुम चुंगेर हो? कुलपति विजय लगभग एक खोई हुई आवाज में हकला गया। शांत पहाड़ी की ओर गूंज प्रतिध्वनित हुई। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के कई कुलीन व्यक्ति जो उनके पीछे अंदर आए थे, वे सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिलों के नीचे एक तार बज गया हो। अचानक एक तेज धड़कन का अनुभव हुआ। चुंगेर, कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के लिए वरुण का नाम भी इतना जोरदार नहीं था जितना कि यह है। भीड़ ने आश्चर्य से वीर की ओर देखा। उनकी निगाहें तुरंत स्वर्ण कागज पर केंद्रित हो गईं। हालांकि स्वर्ण कागज केवल हथेली के आकार का था, वहां मौजूद हर किसी की गहन साधना इतनी थी कि वे 1 किलोमीटर दूर एक मक्खी के पैरों की संख्या गिन सकते थे, अकेले स्वर्ण कागज को तो छोड़ ही दो। नाम, चुंगेर। योग्यता, 1,01,100।
उनकी आंखों की पुतलियां लगभग आश्चर्य से फट गईं। ये वास्तव में वही था। चुंगेर, वीर वास्तव में चुंगेर था। भीड़ थोड़ी खुली रह गई, हैरानी में वीर को देख रही थी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अत्यंत रहस्यमय चुंगेर, जिसने महाराजा द्वारा प्रदत्त रणवीर के रूप में अपना शीर्षक दावा करने से भी मना कर दिया था, वह वीर निकला जिसने इतना उलटफेर मचाया था। लेकिन जल्द ही, जैसे उनके दिमाग को भेदते हुए एक ज्ञान की चमक आई हो, हर किसी को एक समझ महसूस हुई। ओह, तो ऐसा है, कोई आश्चर्य नहीं। जब मालवा प्रांत में लड़ाई भड़की, वीर अकेले 3 महान दानवराजों को आकर्षित किया और सीमा के पार मोह नदी तक भगा दिया गया। उस मोह नदी का उल्लेख कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के ग्रंथों में भी किया गया था। नागद्वार मोह नदी, युद्धलोक कठिनाई, शीर्ष स्तर। स्पष्ट रूप से वीर असुरक्षित वापस नहीं लौटा क्योंकि वह ली परिवार का सदस्य था और वीर आत्माओं के जुनून से संरक्षित था, बल्कि इसलिए कि उसने मोह नदी चुनौती को पूरा कर लिया था। समय सीमा मेल खाती थी। ये वास्तव में तुम थे। कुलपति विजय होश में आया, आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ वीर को घूर रहा था। इससे पहले जब योग्यता रत्न भंडार खुला था तो चुंगेर नाम पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य में गूंज उठा था। उन्होंने वीर पर संदेह करने में असफलता नहीं की थी, लेकिन उसने खुद को दिखाने में देरी की थी और नागद्वार मोह नदी की कठिनाई बस बहुत अधिक थी। जब से उनके कुलपति धीरेन्द्र के परिवार ने वहां कई सैनिकों का बलिदान दिया था, उसे पार करने में सक्षम हुए बिना उन्होंने महाराजा को रिपोर्ट किया था और महाराजा ने अनिच्छा से उस क्षेत्र को सीमा से हटाकर त्याग दिया था। तब से उन्होंने उस मोह नदी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। हालांकि पुरालेखों में वह मोह नदी कुलपति धीरेन्द्र के परिवार द्वारा खोजे गए दर्जनों युद्धलोक मोह नदियों में कठिनाई में शीर्ष 5 में से एक थी। क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, ये स्पष्ट था कि यह कितना अघुलनशील था। कटार संत दीपक ने कई वर्षों के प्रयासों के बाद इसे पूरा भी नहीं किया था। हालांकि उन्होंने वीर पर संदेह किया, उन्होंने अंततः विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार उस समय वीर का महाशून्य लोक के स्वामी द्वारा शिकार किया जा रहा था। चूंकि हर कोई एक साथ मोह नदी में प्रवेश करता था, कठिनाई केवल बढ़ेगी, जिससे चुनौती को पूरा करना और भी कम संभव हो जाएगा। लेकिन सभी बाधाओं के खिलाफ असंभव संभव हो गया था और सबूत अकाट्य था। मोह नदी के बारे में स्वर्ण कागज पर जानकारी उन्हें धोखा नहीं देगी। वर्तमान में वे किसी भी शक्ति के बारे में नहीं जानते थे जो मोह नदी को प्रभावित कर सके, जब तक कि यह क्षितिगर्भ बुद्ध की मूर्ति जैसी मोह नदी से लाई गई न हो, जो इसे किसी तरह प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है। मुझे पता था कि यह वही था। जब हमने शुरू में चर्चा की तो मैंने कहा कि यह वही था। किसने मना किया? किसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा? खड़ा हो जाओ। अचानक भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे एक कोहनी से धक्का दिया। फुसफुसाते हुए वह कुलपति और चाचा फनीश्वर थे। बर्फीली निगाहों के दो जोड़े एक साथ उस पर झूमे और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आग तुरंत बुझ गई। झुलसती गर्मी के बीच उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। पसीना आ रहा था। ठीक है, यहाँ थोड़ी भीड़ है, मैं ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अप्रसन्नता से कहा। ये टिप्पणी विशाल और खाली पहाड़ हॉल के भीतर मुश्किल से प्रेरक थी, लेकिन किसी ने बात नहीं की। उसने वीर को झुका दिया। वरुण को बधाई। ओह नहीं, मेरा मतलब है रणवीर, बधाई बधाई। ये कहने के बाद वह वास्तव में बाहर हवा लेने चला गया। जब दूसरों ने उसके शब्दों को सुना तो उन्होंने अपने चेहरों पर आश्चर्य ही नहीं बल्कि जटिलताओं का मिश्रण भी दिखाया। वास्तव में एक रणवीर। उनके सामने ये युवक अब केवल एक सेनापति नहीं था, बल्कि उनके 5 महान रणवीर हवेली के संस्थापक रणवीरों के बराबर था। अपनी ताकत से उसने योग्यता रत्न भंडार के युग की शुरुआत की और फिर वीरता से 3 प्रांतों को बचाया। योग्यता के ऐसे 2 आश्चर्यजनक कार्य एक व्यक्ति में संयुक्त, ये कल्पना करना कठिन था कि एक बार जब वीर की पहचान चुंगेर के रूप में ज्ञात हो जाएगी तो बाहरी दुनिया में क्या झटके लगेंगे। भीड़ के बीच कुलपति धीरेन्द्र अपने वृद्ध चेहरे के साथ ने भी आश्चर्य का एक संकेत दिखाया। स्वर्ण कागज को देखते हुए उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बार बार इसकी जांच की कि वह गलत नहीं है। तुरंत उसने मुख्य हॉल में पहले बोले गए शब्दों को सोचा और उसके गाल तुरंत तीव्र शर्मिंदगी की भावना से जल उठे। अनुभव और बुद्धि। कुलपति धीरेन्द्र के परिवार के मोह नदी में अनुभव वास्तव में समृद्ध थे, जिसमें बाहरी लोगों के लिए अज्ञात कई रहस्य थे, जैसे कि क्षितिगर्भ बुद्ध की मूर्ति। लेकिन जब दूसरों के सामने इन चीजों को दिखाना ठीक हो सकता है, तो वर्तमान में योग्यता सूची में पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के सामने उन पर चर्चा करना थोड़ा हास्यास्पद और आत्मनिंदा जैसा लग रहा था। रणवीर, वीर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों को सुनकर थोड़ा उलझन में था। वह आदमी कुलपति विजय की उसी पीढ़ी का था और बकवास करने की संभावना नहीं थी। क्या तुम्हें पता नहीं था? कुलपति विजय ने आश्चर्य से वीर को देखा, फिर अचानक महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसे दावा करने के लिए अदालत नहीं गए। महाराजा ने कहा कि वह आपको रणवीर की उपाधि से पुरस्कृत करेंगे। योग्यता रत्न भंडार को खोलने का प्रभाव बहुत गहरा रहा है, जिसमें महान आर्यावर्त साम्राज्य के भविष्य पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने न केवल हमें मोह नदी की सफाई की चुनौती को हल करने में मदद की है, बल्कि मार्शल कलाकारों की सीमाओं को भी बढ़ाया है। वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लाभ। वीर ने पलक झपकाए। उसे रणवीर की उपाधि दी जानी थी। इतना महान सम्मान और उसे पता नहीं था। लेकिन फिर वह अभी वापस आया था, इसलिए यह मामला शायद अब तक पुरानी खबर माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता था। रणवीर की उपाधि के अलावा क्या कोई अन्य पुरस्कार है? वीर ने उत्सुकता से पूछा। कुलपति विजय रुक गया, फिर कहा, कुछ और हो सकता है। हाँ, कुछ और। आपको पुरस्कारों के विशेष विवरण जानने के लिए शायद महाराजा से मिलना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं रणवीर के रूप में वीर की आगे की कहानी जारी रखूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ।
जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।